भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी। ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा संतन हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। जलेन शीतलीकर्णं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेन नाकं महिमानः। सचिन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवान्
फलानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय हो। बांके बिहारी लाल की, जय हो। सांवरे सरकार की, जय हो। राधे रानी सरकार की, जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की, जय हो। पवन सुत हनुमान की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमले चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्न
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। दिव्यम दिव्य कथाकारम दिव्य तेज समन्वितम श्रीमद् श्याम सुंदर देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरसाने वारी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन और वाणी को भगवान के पावन चरण कमलों में निवेदित करते हैं। श्री कृष्णाष्टकम के माध्यम से हृदय पुष्प को श्री जगन्नाथ के पावन चरणार बिंदु में समर्पित करें। बड़े भाव से सभी लोग साथ में गाते हैं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपाप
यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्योदिनं च बिभर्ति विष्णुम् रुद्रस्य संहरति नेत्ररथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततं श्रीराधिकायै परम मंगल में भगवती रसिकेश्वरी राशेश्वरी योगेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया हृदय हर्षिणी आनंद वर्षिणी भगवती राधा रानी की पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। जिन किशोरी जी की कृपा का आश्रय प्राप्त करके ब्रह्मा सृजत्य ब्रह्मदेव संपूर्ण जगत की सृष्टि कर डालते हैं, जगत की रचना करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। और उन्हीं किशोरी जी की कृपा रज का आश्रय प्राप्त करके नारायण प्रभु समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण करने में समर्थ होते हैं। और अंततो गत्वा उन्हीं किशोरी की चरण रज का आश्रय प्राप्त करके भोलेनाथ संपूर्ण जगत को अपने में लय कर लेते हैं, संग्रहण करने की भी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भक्तिमती किशोरी जी के पावन चरणार बिंदु के रज रेणु में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं कि जिनकी चरण रेणु चरण रज उस पर ब्रह्म की प्राप्ति करवाने वाली होती है, उस पर ब्रह्म का दर्शन करवाने वाली होती है। जिन ब्रह्म को हम वेद की ऋचाओं में ढूंढते फिरते हैं, जिन ब्रह्म को हम जंगलों में गुफाओं में ब्रह्मांड के कोने कोने में ढूंढते रहते हैं, जिन ब्रह्म के बारे में श्रुति भगवती भी वर्णन नहीं कर सकती, ना इति न इति कह के अंत में इद मिथम कह के हाथ जोड़ लेती हैं कि ये कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं, इनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो जिनके बारे में बड़े बड़े तपस्वी योगी मनस्वी सिद्ध जन भी नहीं जान पाते, ब्रह्मादिक देवता भी नहीं समझ पाते, ज्ञान का भंडार वेद भगवान भी नहीं बता पाते, उनके बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। इसलिए यदि परब्रह्म को प्राप्त करना है तो इधर उधर भटकिए मत, उन्हीं किशोरी जी के चरण रज का आश्रय लीजिए। उनकी कृपा से वह दुर्लभ भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्म में ढूंढूं पुराणन कानन वेद ऋचा सुन चौगने चायन, देखियो सुनियो कबहू ना कितो वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। टेरत हेरत हारी परा रस खाने बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत श्री राधिका पायन। वही परब्रह्म किशोरी राधा रानी के चरणार बिंदों में लौटता दिखाई पड़ जाता है। ये प्रताप है हमारी भक्तिमती किशोरी जी की कृपा रज। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा
और देखिए भगवान मात्र भक्ति से मिलते हैं। आप लाख साधन कर लो पर भगवान मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लाख तपस्या करिए, लाख यज्ञ यज्ञादि करिए, दान करिए, अध्ययन करिए, पर जितनी सरलता से, जितनी शीघ्रता से भगवान भक्ति से रीझते हैं उतने किसी साधन से नहीं रीझते हैं। और ये राधा रानी जी तो साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। न तपोभेन वेदैश्च न ज्ञानेन अपि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। इसलिए हृदय में और कुछ ना आए चलेगा। सबके पास धन हो तभी दान, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ हो सकता है, बिना धन के नहीं हो सकता है। और समय भी हमारे पास उतना नहीं है। इसलिए भक्ति को हृदय में बिठा लीजिए, भगवान अपने आप चले आएंगे। और जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान बताए जाते हैं। इसलिए भक्ति को हृदय में अवश्य उतारना चाहिए। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी, जीवित सब समान तेहि प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी, जीवित सब समान तेहि प्राणी, जीवित सब समान तेहि प्राणी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हमारी राधा जी भगवान श्याम की आह्लादनी शक्ति है। आप भले ही श्याम जी का भजन करते रहें पर किशोरी जी को छोड़ देंगे तो वह श्याम आधे हो जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। राधे श्याम ये संपूर्ण है और राधे नाम हटा दीजिए तो कितने बचेंगे? आधे श्याम बचेंगे। इसलिए भगवान पूर्ण तभी होते हैं जब किशोरी जी साथ हों। और हमारे यहाँ तो पिताजी से पहले माता जी का नाम लिया जाता है, जैसे सीताराम, गौरी शंकर, राधे श्याम। तो ठीक इसी प्रकार राधा माधव कहने के लिए अलग अलग है, कहने के लिए दो रूप में हैं, पर ये दोनों एक हैं। जैसे दीपक और बाती कहने के लिए अलग अलग होते हैं पर एक होते हैं, जैसे शब्द और अर्थ कहने के लिए अलग अलग होते हैं पर एक होते हैं, ठीक इसी प्रकार राधा माधव दो रूप में दिखाई पड़ते हैं पर वस्तुतः एक होते हैं। एक ज्योतिर्भूत वेधा राधा माधव रूपकम। भगवान श्याम का हृदय है किशोरी जी, और किशोरी जी के प्राण सर्वस्व हैं भगवान श्याम। एक दूसरे के रंग में रंगे हुए होते हैं। हमारे सांवरे सरकार पीतांबर धारण करते हैं और हमारी किशोरी जी नीलांबर पहनती हैं। मानो ऐसा लगता है कि सांवरे सरकार ने पीतांबर के रूप में किशोरी जी को ही धारण कर रखा है और राधिका जी ने नीलांबर के रूप में हमारे सांवरे सरकार जी को ही धारण कर रखा है। एक रंग में दोनों रंगे हुए हैं, कभी भी पृथक नहीं होते हैं।
कभी भी अलग नहीं होते हैं। बोल राधा माधो सरकार की जय हो। और उसी भक्ति के बल से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति के साथ जो भगवान को पुकारता है, भगवान कभी भी उसे संकट में पड़ा नहीं रहने देते, हमेशा उसकी रक्षा सदा सर्वदा करते रहते हैं। अब भगवान ने कल आपने श्रवण किया, गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई, इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगवाया। अब इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ भाई पता लगाओ, ब्रज प्रदेश में प्रति वर्ष हमारी पूजा हुआ करती थी, यह साल कैसे ना आए भाई। सारे सैनिक आए और वहां तो अलग ही रंग उड़ता हुआ देखा, होश उड़ गए सबके। कहने लगे, महाराज आपका पत्ता साफ, अब पूरे ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब करने वाला वह वाचाल कन्हैया है। सुनते ही इंद्र भड़क गया कि इस वाचाल की बातों में आके ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया है। अरे मैं देवताओं का राजा हूं और मेरी पूजा पर प्रतिबंध लगवा दिया। वाचालम बालिशं स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णममृत्युम पाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। इंद्र ने भगवान को ही तमाम गालियां सुना डाली और प्रलयकारी मेघों का आह्वान किया जो प्रलय ला देते हैं। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्ध वाक्यम च आदेश मान्युतः। आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल पे छा जाओ और ऐसी घनघोर बरसात करो कि कोई ब्रजवासी बचने ना पावे। बड़े बड़े काले पीले घनघोर बादल छा गए ब्रज प्रदेश पे, गड़गड़ाने लगे, भयंकर जोरदार बरसात होने लगी। सारे ब्रजवासी डूबने लगे, कन्हैया की शरण में आए कि हे लाला, हमने तेरे कहने पर इंद्र की पूजा पर रोक लगा दी, देख आज वह कितना कुपित हो गया है। अरे ऐसी बरसात कर रहा है कि हम इस बरसात में अपने घर द्वार सहित डूब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारी रक्षा तू ही कर लाला, तेरे अतिरिक्त कोई हमारा रक्षक नहीं है। गोप गोप्यश सीतार्ता गोविंद शरणम ययुः त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात भक्त वत्सलः। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, प्रभु कहते हैं एक बार जो पूरे मन से आके मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेता है और कह देता है कि सरकार हम तुम्हारे हैं जैसे भी हैं, तो फिर मैं उसे कभी संकट में फंसने नहीं देता हूँ। एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं, व्रत है मेरा, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तस्मान् शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम् गोपायै स्वात्मयोगेन सोऽयं मे भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जिन गोवर्धन नाथ ने अपनी पूजा करवाई है, वही गोवर्धन नाथ हम सबन की रक्षा भी करेंगे। चलो मिलजुल करके हम सब गोवर्धन नाथ की तलहटी में चलते हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंच गए और इधर सारे ब्रजवासियों ने कहा कि बोल लाला का की हो जाए। कन्हैया ने कहा कि गोवर्धन नाथ को मनाओ।
नाम संकीर्तन करूं, प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप कछु ना कछु उपाय बताए देंगे। अब सबने मिलजुल करके गोवर्धन नाथ की जय जयकार लगाई, मनाया कि हे सरकार, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, आपके अतिरिक्त हमारा और कोई रक्षक नहीं है। हे नंदलाल कहूँ ही हाल, सुनिए मुरलीधर अर्ज हमारी। बड़े भाव से जब मनाया तो प्रभु ने कहा कि शांत हो जाओ ब्रजवासियों, देवता ने मेरे कान में आए कि उपाय बताए दियो। अच्छा लाला का उपाय बतायो। कन्हैया कहते हैं देवता बोले न कि ज्यादा बारिश है रही तो तुम सब घबराओ मत, केवल मोए उठाए करके छाता बना लियो। सबके होश उड़ गए। लाला जे बता, तू सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे ये 7 कोस के लंबे चौड़े देवता या कुछ छाता कैसे बना लेंगे। कन्हैया बोले जब देवता ने कही है तो बन ही जाएंगे, चलो प्रयास करके देखते हैं। अब आए, सबने प्रयास किया और हमारे कन्हैया ने 7 बरस की अवस्था में गोवर्धन नाथ को किनारे से उठाया और एकदम सीधे जाए करके डायरेक्ट बीच में खड़े हो गए और यूं उठा करके अपनी उंगली पर धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके छाता बना करके खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने भी खेल खेल में श्री गोवर्धन नाथ जी को, जो 7 कोस के लंबे चौड़े हैं, उठाए करके अपने एक हाथ पर धारण कर लिया। ये बात हमारे सुखदेव जी की है। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण शत्राकम इव बालकम। पर हमारे ब्रजवासी और 2 हाथ आगे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक हाथ पे कन्हैया ने गोवर्धन नाथ जी को उठाया, ब्रजवासी कहते हैं अजी एक हाथ छोड़ दो, हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि एक हाथ की कनिष्ठिका के नख पर गोवर्धन नाथ को धारण कर रखा है। इतने करुणा निदान हमारे कन्हैया हैं। और गिरि को धारण करने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया गिरधारी। और 7 बरस की अवस्था में 1-2 दिन तक नहीं, 7 बरस की अवस्था में 7 कोश के लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ जी को 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका के नख पर धारण करके रखा। सबरे ब्रजवासी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगाएं, सबको लग रो कि हम सब मिलजुल के उठाए रखें। अब जब धीरे धीरे दिन बीतने लग गए, ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता भाई, हम देख रहे हैं कि लगातार तू वही कनिष्ठिका लगाए खड़ो है। अरे हमारे यहाँ हाथन में दर्द है जाए तो हम वहाँ हाथन को सहारा लगाए दे, और जब ये हाथ में भी दर्द है जाए तो हम नेक सिर के सहारा लगाए दे और हाथ पैर भी ठीक कर ले, और जब पूरे ही थक जाए तो डंडा को सहारा लगाए करके शरीर को भी सीधा कर ले। पर तोय देख रहे 7 दिनाते लगातार वही अंगुरियां लगाए खड़ो है। देख बेटा ज्यादा प्रयास मत कर, मेहनत मत कर, हम सब इतने मिलजुल के संभाल लेंगे, तू जाए के आराम कर। कन्हैया बोले तो का हमारे बिना संभाल लोगे आको? अब ब्रजवासी बोले अच्छा ज्यादा इतराओ मत, नेक अंगुरिया लगाए रखो तो तोय लग रो सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे टिको है। कन्हैया बोले तो नाराज काय को है रो, तुम सब संभारो या को। अब भगवान ने नेक अंगुरिया नीचे करी, गोवर्धन नाथ भी नीचे आए भी लग गए। ब्रजवासी घबराए, अरे लाला संभाल संभाल। कन्हैया ने फिर लगा लिया अपनी कनिष्ठिका। ब्रजवासी बोले भाई जी बात बता, या छोरा की अंगुरिया नेक नीचे भई अपने डंडाई चटाचट बोल पड़े, नेको और नीचे होती अपने कंधाई चटाचट बोल जाते।
पता लगाओ कि सबरो पहाड़ या छोरा नहीं उठा रखो है। निकालो अपने अपने डंडा और कंधा बाहर। एक एक करके सबरे ब्रजवासी डंडा और कंधा बाहर निकालते गए और मात्र गोवर्धन नाथ प्रभु की कनिष्ठिका पर अचल अडिग टिके रहे। होश उड़ गए सबरे ब्रजवासियन के। हम सब तो सोच रहे हैं कि मिलजुल के उठाए राखो, पर जे छोरा तो इतनो बड़ो पहलवान कि सबरे पहाड़ यानी अकेले नहीं उठा राखो है। हम सब फालतू में माटी के मधुकरा बने थे। बाबा के पास गए, बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताओ, ये छोरा तेरो ही है कि काऊ और को है? अब बाबा घबराए, भाई तुम सब उल्टी सीधी बातें काय कर रहे, जे हमारो ही छोरा है। ब्रजवासी बोले, बाबा विश्वास नहीं होते। अरे अपने यहाँ एक पहलवान भाई, पर ऐसा तो कोई पहलवान नहीं हुआ जो पूरे पहाड़ ही उठा रखे अपने अंगुरी पे। इसलिए सच सच बताओ तो ये हमारी सौगंध है। क्व सप्तहायनु बाल क्व महाद्रिविदारणम ततो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजम। और देखिए कितनी बढ़िया गजब की अद्भुत झांकी है हमारे सरकार की। एक हाथ कमर पे धरे हैं, पैर तिरछा है और एक नख से गोवर्धन नाथ को धारण कर रखा है। करुणा निधान की, भक्त वत्सलता की अद्भुत झांकी है यह। आइए हम सभी उसी झांकी में अपने मन को समर्पित करें। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो। हो नख पर गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धारे,
तो इस प्रकार प्रभु ने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन नाथ जी को नक पर धारण करके रखा। बादल भी बरस बरस के हार गए, इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? बादलों ने कहा सरकार जितना था सब ढकेल दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। डांट के कहा कि भाग जाओ यहाँ से। सारे बादल पलायन कर गए और धूप निकल आई। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा देखो ब्रजवासियों, धूप निकल आई, अब तुम सब भी बाहर निकलो। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गैया के साथ, अपने अपने धन संपत्ति के साथ, परिवार के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी के नीचे से बाहर आए। और जो मूसलाधार बरसात हुई थी लगातार, वह भी सूख गई है लगभग। प्रभु ने जितनी सहजता से गोवर्धन नाथ जी को उठाया था, उतनी ही सहजता से पुनः स्थापित भी कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सरकार ने इंद्र के मद को चूर कर दिया। देखिए भगवान अपने भक्तों में कभी अहंकार नहीं रहने देते। यदि गलती से भी अहंकार आ गया तो सरकार उसको दूर कर देते हैं। इतने करुणा निधान, इतने भक्त वत्सल, इतने कृपा सागर हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जल इतनी जल्दी कैसे सूख गया? तो इसके संबंध में एक अंतर कथा आती है कि एक तरफ तो सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा से जल सूख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अगस्त्य मुनि जल का पान कर रहे हैं। त्रेता युग में जब राम जी रावण का वध करके आए तो जानकी मैया ने कहा कि महाराज मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, और आप जितने भी ब्राह्मण बुलाते हैं बेचारा 1.5 हड्डी का दुबला पतला थोड़ा थोड़ा खा के हट जाता है। तो किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिसे मैं बढ़िया से भोजन करा के तृप्त हो सकूं, ताकि मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। राम जी ने मन में मुस्कुरा के कहा कि अब ऐसा ब्राह्मण बुलाएंगे कि आप स्वयं देखते रह जाओगे। और अगस्त्य जी का आह्वान किया और इशारे में कह दिया सरकार ने कि देवी आज इन ब्राह्मण को भोजन कराना है, आपको अतृप्त ना होने पाए, ध्यान रखना। जानकी मैया बड़ी गदगद हुई, ठीक है महाराज, दिखने में तो 1.5 हड्डी के दिख रहे, कितने खाएंगे? राम जी ने कहा कि वो तो पता चल जाएगा कितना खाएंगे। आसन दिया और स्वयं मैया अपने हाथों से भोजन बनाई और विधिवत थाली में कटोरी में सजा सजा करके सन्मुख परोस दिया। अगस्त्य जी ने भोजन करना प्रारंभ किया और ऐसा भोजन करना प्रारंभ किया, अखंड भोजन, कि सुबह से लेके शाम हो गई, पर अगस्त्य जी बस नहीं बोले, लगातार भोजन करते जा रहे हैं। जानकी मैया बेचारी बनाती बनाती हैरान हो गई। शाम के वक्त आके हाथ जोड़ के पूछती है महाराज कुछ और चाहिए? अगस्त्य जी कहते हैं देवी देखिए हम भोजन के बीच में वार्ता नहीं करते हैं, आप तो केवल लाते रहिए, हम स्वयं बता देंगे। जानकी मैया बड़ी परेशान। जब काम नहीं चला तो गणेश जी का आह्वान कर लिया, रिद्धि सिद्धि आ गई। अब जहाँ रिद्धि सिद्धि हो वहाँ कौन सी चीज की कमी होगी? गणेश जी महाराज पूड़ियां तल तल के निकाल रहे हैं, जानकी मैया परोसती जा रहे हैं और अगस्त्य जी एक ही बार में पूरा ढकेलते चले जा रहे हैं। अखंड भोजन जब 10 दिन बीत गए लगभग, जानकी मैया हाथ जोड़ के आई, महाराज हमने सुना है भोजन के बीच में जलपान भी किया जाता है, तो कुछ जलपान भी कर लीजिए। अगस्त्य जी कहते हैं देवी एकदम सही सुनिए आप, जलपान किया जाता है बीच में, पर पहले बीच वाली स्थिति तो आए, अभी तो शुरुआत ही हुई है। जानकी मैया बेचारी बड़ी परेशान कि हे भगवान इनका बीच तक अभी नहीं आया, संपन्न कब होगा? धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, राम जी आए, देवी
प्रेम से भोजन करा रही हो ना, पूरी श्रद्धा से कराइएगा, श्रद्धा में कमी मत आने दीजिएगा। जानकी मैया कहती है सरकार आपने श्रद्धा की तो टांग तोड़ के रख दी। अरे ऐसी श्रद्धा होती है? राम जी ने कहा आप ही तो कह रही थी कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए ताकि हम भोजन करा के तृप्त हो सके। जानकी मैया ने हाथ जोड़ा, सरकार ऐसे ब्राह्मण को बुलाने के लिए नहीं कहा था। 18 दिन तक लगातार भोजन करते रहे अगस्त्य जी। राम जी ने इशारे से कहा कि बस बहुत हो चुका। अगस्त्य जी अब भोजन करके उठे तो मैया से कहते मैया जानकी जी अब जलपान की व्यवस्था करी जाए। सीता जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज भोजन करा के देख लिया है, अब जलपान में तो हमारी कमर टूट जाएगी, अब राम जी ही व्यवस्था कर सकते हैं। तो राघव सरकार कहते हैं आप तो सिद्ध पुरुष हो, इस अवतार में आपने भोजन किया इस युग में, अब दूसरे युग में द्वापर युग में जब हम गोवर्धन लीला करेंगे और कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब आप आकर के जलपान कीजिएगा। तो आज प्रभु ने निवेदन किया बाबा जहां हो आके जलपान कर लीजिए। इस तरह भगवान ने गोवर्धन लीला करी। अब दशमी के दिन एकांत में इंद्र आए और 10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति किए, क्योंकि तृतीया से नवमी पर्यंत लगातार बरसात हुई थी। इंद्र आके चरणों में गिर पड़े कि सरकार हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम अपने आप को जगत गुरु मानने लगे थे, हम अपने आप को इस संसार का मालिक मानने लगे थे। और आपने हमारा वही अभिमान तोड़ दिया है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। देखिए इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति करते हैं और भगवान उन्हें क्षमादान भी दे देते हैं। किस लिए दे दिया? उधर 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी पर भगवान बात तक नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि जैसे एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक 20 वर्ष का है और एक 20 महीने का है। तो देखिए यदि 20 महीने का बालक माँ को कभी लात से मार दे या बाल वाल खींच ले या काट ले तो माँ उसे सजा दंड नहीं देती है, बल्कि उसे पुचकार करके खिलाती है, समझाती है, प्रेम करती है। पर यदि 20 वर्ष का बालक कुछ अपराध कर दे, गलती कर दे तो माँ उसे सरलता से माफ नहीं करने वाली, क्योंकि वह बालक प्रबुद्ध है, वह बालक सही गलत का भेद जानता है, समझदार है, फिर भी गलती कर रहा है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी का पद बड़ा है। ब्रह्मा जी भगवान के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़ी संतान की तरह है, और इंद्र का पद छोटा है। इसलिए ब्रह्मा जी की गलती पर माफ नहीं किया कि ब्रह्मा जी आप तो सबसे श्रेष्ठ हो सृष्टि में, आप इतने समझदार हो के इतना बड़ा कुकर्म करते हो, आप माफी के लायक नहीं हो। ब्रह्मा जी को अंधा बन करके कलयुग में नाभादास जी के रूप में प्रकट होना पड़ा और भक्तमाल की कथा लिखनी पड़ी, भक्तों का चरित्र लिखना पड़ा, तब भगवान ने उन्हें क्षमा दिया। द्वापर में गलती की तो कलयुग में भगवान ने क्षमादान दिया, पर इंद्र को माफ कर दिया प्रभु ने, क्योंकि उनका पद ब्रह्मा जी से छोटा है।
और इसलिए भी माफ कर दिया कि ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के प्राण प्रिय भक्त भगवान से लगभग 1 वर्ष के लिए दूर हो गए थे, और इंद्र की वजह से भगवान के प्राण प्रिय भक्त 7 दिन 7 रात तक भगवान के साथ रहे। तो जो भगवान को उनके भक्तों से जोड़ देता है वह भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है, और जो भगवान को उनके भक्तों से दूर कर देता है वह भगवान के क्रोध का अधिकारी बनता है। भगवान उससे कभी बात नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी भूल के ये गलती मत कीजिएगा कि हमारी वजह से कोई भक्त भगवान से दूर हो जाए। भगवान ने एक बात बताई इंद्र को कि इंद्र, इस जगत में जितना भी है तुम्हारे पास जो भी है ये केवल इंद्र के लिए नहीं, ये समस्त प्राणियों के लिए है। प्रभु कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास जो भी है, चाहे वह यश हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे गुण हो, चाहे धन वैभव हो, संपत्ति हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, जो भी उसके पास है सब हमारा दिया गया है और सब हमारी ही वस्तु है। और हमारी वस्तु पर कोई अहंकार करने लग जाएगा, उसे अपना मानने लग जाएगा, तो मैं अपनी वस्तु जब मेरी मर्जी होगी तब छीन लूंगा। इसलिए मुझे दोष ना देना, और जब हमसे छीन जाता है तो हम भगवान को ही दोष देते हैं। अरे जो चीज हमारी थी ही नहीं और जिनकी थी उन्होंने ले लिया, तो इसमें उनका क्या दोष। इसलिए कभी भी भगवान पर दोषारोपण मत लगाया करिए कि भगवान ने छीन लिया। इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी को अपना मानिए ही मत, जो भी है उसको अपना समझिए ही मत। मात्र ये समझिए कि हमें जिम्मेदारी दी गई है और जब तक जिम्मेदारी दी गई है तब तक हम इसका निर्वहन करते रहें। और जो मोह करता है उसी की विडंबना होती, उसी को अधिक कष्ट होता है। मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं च पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। अब साक्षात सुरभि गौ माता आई और अपने दूध से भगवान का दिव्य अभिषेक करती हैं और प्रभु को नाम देती हैं गोविंद, कि हम गायों के नाथ सरकार आप ही हो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अहम इंद्रम हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतां गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवा। अब एकादशी का दिन आया तो हमारे नंद बाबा एकादशी का बड़ा भव्य व्रत करते हैं, और हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चाहे वैष्णव हो चाहे शैव हो, एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। वैष्णवो वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम। और वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णुर्पितम खिलाचार सही वैष्णव उच्यते। जिसने अपना संपूर्ण स्वरूप भगवान नारायण की तरह बना लिया है, जिसका स्वभाव दयामय हो गया है, उसे वैष्णव कहा जाता है। जिसने तिलक कंठी धारण कर रखी है वह वैष्णव कहा जाता है। जो नित्य मंत्र जपता रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है, वह वैष्णव कहा जाता है। जो सदा सर्वदा हर प्राणी में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करता है वह वैष्णव कहा जाता है।
समस्त प्राणियों पर जो दया करता है वह वैष्णव कहा जाता है। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और हमारे नंद बाबा एकादशी निराहार करते हैं। और हमारी क्या आदत है, जब एकादशी का व्रत आता है तो इतने व्यंजन बनाए जाते हैं फलाहारी कि एकदम ऐसा लगता है। वैसे तो नित्य के दिनों में उतना व्यंजन नहीं बनता है, सादा सादा भोजन, पर एकादशी के दिन इतना व्यंजन कि फलाहार की जगह फूलाहार हो जाता है। पर व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिले, हमारे भीतर के अंग जो निरंतर कार्य कर रहे हैं वो जरा आराम कर लें। इसलिए महीने में 2 एकादशी का व्रत किया जाता है अवकाश के लिए। एकादश्यम निराहारम समभ्यर्च्य जनार्दनम, स्नातुम नंदस्तु कालिन्द्यां, द्वादश्यां जलमाविशत। व्रत किया एकादशी का दिव्य सहस्त्र तुलसी दलों से गोविंद के चरणों का अर्चन किए और द्वादशी के दिन यमुना जल में प्रवेश कर गए मध्य रात्रि में ही स्नान करने के लिए। सो वरुण देव के दूत पकड़ करके वरुण लोक ले गए। भगवान को पता चला तो भगवान भी डुबकी लगाए यमुना जी में, सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण देव ने सरकार का दर्शन किया तो बड़े भाव से प्रणाम किया, और जब पता चला कि नंद बाबा प्रभु के पिता हैं तो क्षमा मांग करके छोड़ दिया। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिनाम, आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। और जब प्रभु नंद बाबा को लेके ब्रज में आए तब तक तो पूरे ब्रज में हल्ला मच चुका था। ब्रजवासियों ने देखा अब तो कन्हैया को दूर दूर से ही प्रणाम करने लग गए। भगवान ने कहा भाई ये क्या बात है, क्या मामला है? ब्रजवासी बोले लाला एक बात बताएं भाई, आज ही पता चलो कि तुम्हारो भगवान है। अरे पहले तो तेरी लीला देखी इतनी बड़ी बड़ी, पर येन केन प्रकारेण मन को संभाल लिया। 6 दिन के भी नाय वे पूतना को ठिकाने लगा दिया, एक लात में गाड़ी उड़ाए दी, तृणावर्त को मार डाला, बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, कितने बड़े बड़े दैत्य आए, काली नाग को भी नाथ डाला। वाके बाद गोवर्धन उठाए ली, हमने जैसे तैसे मन को मना लियो, पर आज तो रही सही कसर भी दूर हो गई। कैसे कैसे देवता तेरे चरणन में प्रणाम करे। अब तो तुम्हारो भगवान है, कब वो तेरे साथ खेलने खाने वाले ना है, न जाने कब कौन सो भगवान को अपराध बन जाए। कन्हैया ने मन में सोचा हे भगवान, यदि इन्होंने भगवान ही मान लिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपको पता है भगवान की पूजा कैसी होती है, भगवान से ज्यादा ध्यान संसार पे रहता है।
अलमारी में बिठा करके दोनों टाइम दो दो अगरबत्ती घुमा देंगे, चीनी का भोग लगा देंगे, हो गई ठाकुर जी की सेवा पूजा। और मंदिर में भी जाएंगे तो प्रभु से प्रेम नहीं रहता है, केवल हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। और प्रभु से ज्यादा तो अपने सामान पर आपका ध्यान रहता है। मंदिर जाके जूता ऐसी जगह उतारेंगे जहां से ठाकुर जी भी दिखते रहे प्रत्यक्ष और जूता भी दिखता रहे। अब ठाकुर जी के सामने सेवा करी जाएगी, त्वमेव माता, फिर जूते की तरफ देख के कहेंगे च पिता त्वमेव, फिर ठाकुर जी त्वमेव बंधु, फिर जूता च सखा त्वमेव। बताइए ऐसी सेवा होगी तो कहाँ तक हमारा कल्याण हो सकेगा। भगवान ने कहा कि बहुत मंदिरों में पूज चुके हैं, कितना प्रेम दुनिया वाले करते हैं सब समझते हैं, पर ये ब्रजवासी हृदय से मुझसे प्रेम करते हैं। यदि वो प्रेम चला गया तो फिर सारा रस भंग हो जाएगा। भगवान बोले अच्छा जी बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो क्या कर लोगे। ब्रजवासी बोले तू यदि भगवान है तो बनो रहे, हमें कछु ना लेनो दोनों, पर यदि तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, भाई को दर्शन करा दे। भगवान बोले तुझे ही बात है। अच्छा तो भाई जा जाको वैकुंठ को दर्शन करनो होए, वहां या ब्रह्म कुंड में डुबकी मारे। और जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए तो सबके सब वैकुंठ में नजर आए। ते तो ब्रह्म मगना कृष्णेन चोद्रिता ददृशो ब्रह्मणो लोका यत्र क्रूरो ध्यगात् पुरा। अब भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में सबके सब चतुर्भुजधारी पीताम्बरधारी दिख रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा तो चक्कर में पड़ गए, भाई गजब को लोग हैं, यहाँ तो सबके सब चार भुजाधारी हैं। पर देख परदेशवारी बात है, कन्हैया के साथ आए हैं इसलिए वाई के साथ यहाँ में घूमेंगे। पता चला कहीं रास्ता भटक गए तो फिर पहुंचेंगे कैसे अपने वृंदावन धाम में। तब तक एक दूत से बोले भाई जी राम राम, और दूत ने मुख पे उंगली रख दी, मौन मास्ता। ब्रजवासी बोले जे तो अपनी भाषा ही नहीं समझ पाए रहो, तो याते कैसे पूछे कि कन्हैया किधर है। जो हम बोल रहे यहाँ के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहे। दूसरा बोला भाई हर जगह तेरा राम राम थोड़ी चलेगा, कहीं जय सिया राम, कहीं हर हर महादेव, कहीं राधे राधे, कहीं जय श्री कृष्ण, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। जैसा देश वैसी भाषा वैसी परंपरा, ये अलग देश है तो अलग भाषा होगी। तब तक दूसरा बोला भाई वो देख 1000 फण वाले सर्प के ऊपर जो लेटा है, वाकई सकल सूरत तो एकदम अपनों कन्हैया जैसे दिख रहे। तीसरा कहता मैं तो पक्को बोल सकूं ये अपनों ही कन्हैया है, चलो मिल के आते हैं। जैसे ही दौड़ लगाई कि दूतों ने रस्सी बांध दी, जो कुछ पूजा पाठ करना है सब वही रस्सी के बाहर से करो। अब बेचारे वहीं से हाथ पैर जोड़ रहे। और तब तक लाइन में देखा कि चतुरानन ब्रह्मा जी खड़े हैं, पंचानन त्रिपुरारी खड़े हैं, चतुरानन खडानन कार्तिकेय जी खड़े हैं और गजानन गणेश भगवान खड़े हैं। ब्रजवासी बोले भाई पहले तो 4-4 हाथ वाले देख रहे थे, अब तो 4-4, 5-5, 6-6 मुंह वाले भी दिखने लग गए। खूब बढ़िया स्तुति सारे देवता भगवान की कर रहे हैं। और देख देख के ब्रजवासी निहाल है रे कि अपने कन्हैया को गजब को ठाट है। यहाँ पर नंदा दयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम च तत्र छंदो भी सूयमानम सुविस्मित। पर हड़बड़ाए के ब्रजवासी बोले कि हे भगवान अपने वृंदावन धाम पहुंच जाते तो अच्छा रहता। और जैसे स्मरण किया सबके सब वृंदावन धाम में प्रकट हो गए। बोल श्री वृंदावन धाम की जय हो।
अब तो कन्हैया मंद मंद बांसुरी बजाते विराजमान थे, सारे ब्रजवासी गले से लिपट गए। कन्हैया ने कहा कि कैसो लगो मेरो वैकुंठ। ब्रजवासी बोले भैया का कहे वो, अरे तू कितनों ठाट में वहां रहता है, हम सबने प्रत्यक्ष देखा है। पर एक बात बताएं, जो आनंद या वैकुंठ वृंदावन धाम में है वो आनंद तेरे वैकुंठ में ना है। अरे पता है वहां तेरे दर्शन के लिए बड़ी बड़ी लाइन में लगे रहना पड़ता है, और यहाँ तो तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे चाहे जैसे खाए रहे, कबू कबू तो डांट भी लगाए देते जोरदार, तू कुछ नहीं बोलता। तो ब्रज के विहारी अत्यंत सरल है और वैकुंठ के नारायण प्रभु बड़े दुर्लभ है। तरसना पड़ता है उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। वृंदावन में कब कौन सी गायों के पीछे, कब कौन सी गोपी के पीछे लीला करते देख जाए कोई नहीं बता सकता है। इसलिए श्रीमद् वृंदावनम धाम पूर्णानंद रसाश्रयम, श्री वृंदावन धाम समस्त रसों का आश्रय कहा जाता है। हमारे ठाकुर जी ने रसिकों के वास के लिए यह वृंदावन धाम बनाया है। बाकी जो मोक्ष चाहते हैं वो जाके वैकुंठ में वास करे, पर जो प्रेम चाहते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं, वह वैकुंठ धाम छोड़ के भी इसी वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। वहीं जाने के लिए तरसते हैं कि वृंदावन को वास छोड़ स्वर्गलोक नहीं चाहिए, वृंदावन को वास कर नरक को वास भलो। अरे यदि वृंदावन में नरक भी मिल जाए तो हम उसमें वास करेंगे, पर वृंदावन को छोड़ करके स्वर्ग लोग कभी नहीं जाएंगे। ये वृंदावन धाम की महिमा है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चार चादर बिछाही जहां, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास है तो श्री वृंदावन धाम बनाया है। बोल श्रीमद् वृंदावन धाम की जय हो। और ये वही दिव्य धाम है जहाँ पर हमारे सरकार ने दिव्य महारास किया है। जिस महारास में प्रवेश पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध जन भी तरसते रहते हैं, एक नहीं युगों युगों तक तपस्या करते हैं, तब जाके ऐसी दिव्य महारास में प्रवेश करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। पांच अध्यायों में भगवान सुखदेव जी ने महारास का वर्णन किया, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है, जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। आइए हम सब भी उसी महारास की कथा में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। देखिए, सुखदेव जी ने पहले ही प्रवेश में ही यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि ये कोई स्त्री पुरुष का संग नहीं है। महारास साक्षात परमात्मा का आत्माओं से मिलन का प्रसंग है। जीव का भगवान से मिलन का प्रसंग महारास कहा जाता है। जो जीव उन्हीं का अंश है, उन्हीं का भाग है, उन्हीं का अंग है, वह जीव भगवान से विमुख हो गया है। तो जीव को जो भटके हुए हैं उन्हें भगवान से जोड़ने की लीला को महारास कहा जाता है। बोल रास विहारी भगवान की जय हो। भगवान अपिता रात्रि हैं, शरदों फुल्ल मल्लिका, वीक्ष्यरन्तु
मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। देखिए, भगवान ने आज वृंदावन धाम में शरद पूर्णिमा का चंद्र का दर्शन किया और उस चांदनी में मल्लिकादिक पुष्प अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। भगवान ने ऐसी चांदनी रात्रि का दर्शन किया, अवलोकन किया, तो आज उन्हें अपनी व्रज मामाओं की याद आ गई, विहरण करने का मन हुआ बिहारी जी का। तो भगवान ने अपनी योग माया, अपनी कृपा शक्ति किशोरी जी का स्मरण किया। ये योग माया कौन है? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा, जो भगवान कृष्ण के साथ सदा जुड़ी रहती है, कभी पृथक नहीं होती, कभी अलग नहीं होती, उन्हीं को योग माया कहा जाता है। जो भगवान किशोरी जी से कभी पृथक नहीं होते, अलग नहीं होते, वही राधा जी का आज स्मरण कर रहे हैं। तो क्या ये अलग हैं? क्या ये उनसे पृथक हैं, दूर हैं? जो आज भगवान उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, ये तो सदा भगवान के साथ रहती है। राधा माधव कहने के लिए अलग अलग हैं, पर अलग नहीं है, एक ही है। पर भगवान ने संपूर्ण जगत को विरह वियोग श्रृंगार रस का दर्शन कराया है, किशोरी राधा जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतरण लेके। विरह किसे कहते हैं? इस जगत में प्रेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम संसार का विषय नहीं है, प्रेम तो परमानंद का विषय है। प्रेम भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं हो सकता है। संसार में मोह हो सकता है, प्यार हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता है। और वही प्रेम भगवान राधा कृष्ण हमें बताते हैं, दिखाते हैं। और एक दूसरे के लिए दोनों चंद्रमा और चकोर की भांति हैं। जब हमारी किशोरी जी श्याम जी का दर्शन करती हैं, तो किशोरी जी के नयन चकोर की तरह हो जाते हैं और भगवान के मुख चंद्र की तरह हो जाते हैं। और जब श्याम जी किशोरी जी का दर्शन करते हैं, तो भगवान के नयन चकोर बन जाते हैं और किशोरी जी का मुख चंद्रमा के समान हो जाता है। तब मुख चंद्र चकोर मेरे नयना, अरबरात निश दिन मिलवे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना, रसिक बिना कोई समझ सके ना। आज जैसे ही उन्हीं किशोरी जी का आह्वान किया, तो भक्त कहते हैं कि जब ये एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तो क्या इनका मिलन कभी होता नहीं है? अरे मिलन तो तब हो जब वियोग हो, वियोग ही नहीं होता तो मिलन कहां से हो? पर रास करने के लिए आज रास विहारी ने ऐसी लीला रचाई कि उन्हीं कृपा शक्ति राधा जी का स्मरण कर रहे हैं, और जैसे ही हृदय में उनकी हृदय आह्लादनी हर्षणी शक्ति प्रकट हुई, तो भगवान में ऐसी दिव्यता आ गई। अधरों पे वेणु रख करके अपनी अंगुलियों से निनादित करते हुए जो स्वर लहरी छेड़ दी सरकार ने। ब्रज में 2 बार बंशी बजी है। पहली बार बंशी बजी तो वह बंशी की ध्वनि
सारे ब्रह्मांड के कान में गई। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट सब आकर्षित हो गए उस वेणु रव से। पर आज जब महाराज के लिए भगवान ने वेणुनाद किया तो वह वंशी की ध्वनि मात्र उन गोपियों के कान में पहुंची जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। जगौ कलौ वाम दृशा मनोहरम। गोपियां घर में काम कर रही हैं, वंशी सुनाई दी तो मानो उस वंशी में उनका नाम पुकार रहे हैं भगवान कि आओ आज तुम्हारे साथ विहरण करने वाले हैं हम। क्या हाल हुआ गोपियों का, सुखदेव जी हमारे बड़ा सुंदर उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, हार्द गिरन्य रमलक्षितोद्यमा, हार्द गिरन्य रमलक्षितोद्यमा, सायत्र गांधो जवलोले कुंडला, सायत्र गांधो जवलोले कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यमलक्षितोद्यमा, आजग मुरन्यमलक्षितोद्यमा। गरसारे सनि सनि धनि धमा धम गम गरे गरे सा धनि सा गम धनि सा सा गरे सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा, आजग मुरन्यमलक्षितोद्यमा, आजग मुरन्यमलक्षितोद्यमा, सायत्र गांधो जवलोले कुंडला, सायत्र गांधो जवलोले कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यमलक्षितोद्यमा, आजग मुरन्यमलक्षितोद्यमा, सायत्र गांधो जवलोले कुंडला, सायत्र गांधो जवलोले कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम, निशम्य गीतम, निशम्य गीतम, निशम्य गीतम तदनंग वर्णनम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपियां घर में काम कर रही हैं, भगवान की वंशी सुनाई दी तो सारा शुद्ध शरीर का भूल गया।
भुला दिया स्वयं को, प्रभु की वंश में इतनी मोहित हो गई, स्वत्व को मिटा दिया, हम कौन है, कहाँ है, क्या है, सब भुला दिया। एक गोपी गैया धो रही थी और जैसे भगवान ने वंशी बजाई महाराज के लिए, गोपी ने सुना तो इतनी आनंद में भर गई, दोहिनी वहीं पटकी और भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी भोजन बना रही थी, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी और महाराज के लिए बिहारी जी ने वंशी बजाई, मती ऐसी बोराई, कलछी हाथ में उठाई, कढ़ाई चढ़ाई, वैसे ही चूल्हे पे छोड़ दी और भगवान की तरफ दौड़ लगाई। दुहयन्त्याभिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयाधीश्रित्वा संयाव मनुद्वास्या परां ययुः एक गोपी अंगराग लगा रही थी, मेकअप कर रही थी और जैसे भगवान ने बंशी बजाई रास के लिए तो जो जहां लगा रखा था वैसे ही छोड़ दिया, भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। आंख में काजल लगा रही थी एक गोपी, वंशी सुनी तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में बिना लगाए ही दौड़ लगा दी। एक गोपी आभूषण पहन रही थी, भगवान ने वंशी बजाई महारास करने के लिए और गोपी नाक की नथ कान में लटकाए ली और कान की बाली नाक में। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी तो उल्टा सीधा कपड़ा पहन करके भगवान की तरफ दौड़ी जा रही। एक गोपी के पतिदेव भोजन कर रहे थे तो भोजन में दाल में नमक मांगा, पर प्रेम ऐसा प्रभु के प्रति बढ़ा कि खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई। उल्टा सीधा भोजन परोस करके चल दी भगवान की तरफ। लिम्पन्त्यम प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यम काश्यलोचने व्यत्यस्त्या वस्त्राभरणम काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः ताम वार्यमाणां पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परितात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः। आज किसी के रोकने से नहीं रुक रही है भाई, जब गंगा जी की धारा गोमुख से एक बार बह जाती है, निकल जाती है, फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती है। ऐसे ही जो गोपियां जन्म जन्मांतरों से भगवान के प्रेम के लिए तरस रही थी, प्राप्त करने के लिए तपस्यारत थी, आज जब वह समय आया तो कैसे किसी के रोकने से रुक सकती हैं। ये साधारण गोपियां नहीं हैं। कोई दंडकारण्य के संत हैं, राम जी का वेश देख के इतने पागल हो गए, हम भी स्त्री होते तो सरकार के आज हृदय से लग जाते। राम जी की मर्यादा रही है किसी अरे गहरे को हृदय से नहीं लगाए, हनुमान जैसे भक्तों को छोड़कर, भरत जैसे भक्तों को छोड़कर। तो भगवान ने उन सब संतों को आशीर्वाद दिया था कि कृष्णावतार में तुम सबकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे, किसी की भी इच्छा अधूरी नहीं रहने देते सरकार। तो कोई दंडकारण्य के संत हैं, कोई वेद की ऋचाएं हैं, कोई यक्ष कन्या है, कोई नाग कन्या है, कोई देव कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है, कोई यज्ञ सीता है। आज वही गोपियों के रूप में अवतरित हुई हैं, भगवान के अंग संग सानिध्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ी भागी चली जा रही हैं। एक गोपी को उसके पतिदेव ने दरवाजे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उसने कहा कि आज सब प्रभु का अंग संग प्राप्त करेंगे, धिक्कार है मेरे शरीर के इस बंधन को कि मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर पाऊंगी।
उसने भगवान का ध्यान किया और अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग करके दिव्य रूप में भगवान के पास पहुंच गए। जुहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। तो ये भक्ति का प्रताप है। सबसे पहले पहुंच गए। भगवान ने देखा कि हमारी गोपियां आ रही हैं, हमारी प्राण वल्लभाएं आ रही हैं, तो सरकार मन में बड़े आनंदित हुए। हाथ जोड़कर समस्त गोपियों का भगवान ने बड़े भाव से स्वागत किया कि आओ आओ गोपियों, आप सबका स्वागत है। पर भगवान की तो लीला और कुछ है। भगवान जानते हैं ये गोपियां हमसे बड़ा प्रेम करती हैं, पर हमसे कभी बताती नहीं है। और प्रेम का दीपक छिपा के रखना भी चाहिए, नहीं तो संसार की हवा उसे बुझा देते हैं। और किसी से अपने प्रेम की बात कहना बड़े साहस की बात होती है, पर भगवान आज कटिबद्ध खड़े हैं। इनके मन का प्रेम इन्हीं के मुख से कहलवा के दम लेंगे, नहीं तो हम भी नंदलाल लेंगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। और जब हाथ जोड़ करके भगवान ने स्वागत किया, गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो कितने भाव से बुलाए और स्वागत भी कर रहे हैं। पर जब दूसरी बार में प्रश्न किया, आई हो स्वागत है, पर किस लिए आई हो? अब तो गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। गोपियां भौचक्की रह गई। अरे इन्होंने बंशी बजा के बुलाया, हमारा नाम पुकार पुकार के, और आ गई है तो अब प्रश्न कर रहे हैं कि किस लिए आई हो। अब क्या बताएं इनसे कि किस लिए आई हैं। भगवान ने छेड़ा, अच्छा यमुना जी का दर्शन करने आई हो, शरद पूर्णिमा चंद्र का दर्शन करने आई हो, बढ़िया बात है, देखना चाहिए सबको। पर देखो देवी, जंगल वाली बात है, कहीं किसी शेर ने तुम्हारा दर्शन कर लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए जाओ यहाँ से। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नील नीले जय तरु पल्लव सौरभम। गोपियों ने सिर हिला दिया, ठाकुर जी बहुत हमने शरद पूर्णिमा की रात्रि देखी है। अच्छा तो क्या देखने आई हो, किस लिए आई हो? ओहो समझ गया, पतिदेव से घर में महाभारत हुई होगी, सो लड़ झगड़ के हमारे पास चली आई। देखो देवियों, चाहे जितनी महाभारत हो जाए घर में, पर स्त्री को कभी भी अपने पति का घर छोड़ना नहीं चाहिए। ये सर्वसाधारण स्त्रियों के कर्तव्य बिहारी जी बता रहे हैं। पतिव्रता का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है। पति चाहे जैसा हो, लाख बुराई हो उसमें, पर एक स्त्री को कभी भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रागा धनापिवा स्त्रीभिः पतिर्नहातव्यो लोके सुभीरपातकी। चाहे आपका पति क्रोधी हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे लाख दोष हो, पर स्त्री को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह नरक की अधिकारिणी होती है। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार कोई महाभारत नहीं हुई हमारी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने कहा यदि पतिदेव से झगड़ा हुआ नहीं है, चांदनी रात देखने आई नहीं हो, तो क्या हमारे प्रेम में दौड़ी चली आई? देखो देवियों, चाहे जितना प्रेम हो जाए, पर यूं रात में भाग कर किसी से मिलने आना ये अच्छी बात नहीं। अरे पूरे
समाज में बदनाम हो जाओगी, दुनिया क्या कहेगी आपको। हमसे इतना ही प्रेम है तो हमारे गुण आपस में कह लिया करो, हमारी चर्चा कर लिया करो। सुबह शाम हम गैया चराने जाते तो हमारा दर्शन कर लिया करो। पर यूं भाग के मत आया करो, बदनाम हो जाओगी पूरी दुनिया में। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोऽनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात् ततो गृहान्, प्रत्ययात् ततो गृहान्। भगवान ने अब जब ये बात गोपियों से कही, गोपियां अपने चरणों के अंगूठे से जमीन खोदने लगी। भगवान कहते हैं ये क्या कर रही है। बिंबा धुराणी चरणेन भुवम लिखंत्य। गोपियां कहती है सरकार जब से आई है तब से आपके मुख से चली जाओ, भाग जाओ, एक ही शब्द सुन रही हैं, इसलिए गड्ढा खोद रही हैं अंगूठे से ताकि गड्ढा बने, उसी गड्ढे में हम कूद करके आत्महत्या कर सकें। भगवान कहते हैं बावरी तो पहले बताती, फावड़ा लेके आते और तुरंत गड्ढा बना देते। अब कब तक गड्ढा खुदेगा, कब आप गिरोगी, कब मरोगी। गोपियां कहती इतने भी ज्यादा निष्ठुर मत बनिए, इतने भी कठोर मत बनिए। अरे सरकार हमारा इस तरह परित्याग मत करिए। अरे पूरी दुनिया छोड़ करके, पूरा परिवार छोड़ करके आपके पास आई है, आपसे इतना प्रेम है। हमें ये भी नहीं पता कि वापस लौटने के बाद हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे पुत्र घर में घुसने भी देंगे कि नहीं, कुछ नहीं जानते। पर इतने प्रेम से आपके पास दौड़ी चली आई और जब से आई है तब से एक ही शब्द कह रहे हो, भाग जाओ, चली जाओ। क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा या हमारी शक्ल इतनी खराब है? अरे जब से आए हैं तब से करेले जैसा कड़वा वचन अपने मुख से क्यों निकाल रहे हो? कम से कम एक तो मीठी वाणी बोलो। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता की सीमा हो, कुछ तो मीठा कहो, कुछ तो मीठा बोलो। गोपियां 11 श्लोक में भगवान को उत्तर देती हैं, हम यूं आई और भगवान की बोलती बंद कर देती हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमां त्यजस्व देवो यथादिपुरुषो भजते भजते मुमुक्षण। गोपियां कहती हैं सरकार, एक तो आपने वंशी बजा के हमारा मन चुरा लिया है, ऊपर से आप कहते हो कि लौट जाओ। अरे लौट के घर हम करेंगे क्या? मन तो आपके चरणों में लगा हुआ है और शरीर के अंग तभी काम करेंगे जब उनके साथ मन रहेगा। हाथ हमारे घर के काम तब करेंगे जब मन रहेगा। पैर हमारे घर की तरफ तब बढ़ेंगे जब हमारा मन रहेगा। और कान हमारी कथा तब सुनेंगे जब हमारा मन लगा रहेगा। मन कहीं और लगा दीजिए, कथा में बैठे रहिए, कथा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्य पादो पदम न चलतस्तौ पाद मूलाद
या मह कथम ब्रजमथो करवाम किमवा। भगवान कहते हैं तो आखिर आप चाहते क्या हो। गोपियां बड़े सहजता से कहती हैं कि सरकार यदि आपको आग बुझाना नहीं आता तो किसी घर में आग लगाए अभी मत कीजिए। भगवान कहते हैं कि गोपियां कैसे कैसे आरोप लगा रही हो हम पे, अरे हमने कब आपके घर में आग लगाई है। गोपियां कहती बस बस यही आपकी आदत है, करते भी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियां कहती हैं बस यही आप स्वीकार नहीं करते हो कि हमने गलती करी है। अब गोपियां जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा गोपियां कहती हैं कि सांवरे सरकार यही आपकी लीला है, आप करते हो पर वही बात स्वीकार नहीं करते हो। भगवान ने कहा अच्छा हम भी तो जाने कि हमने कब आपके घर में आग लगाई है। गोपियां कहती हैं कि सरकार सारे जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में आग ना हो। देखिए हर मानव शरीर में आग होती है, जो हृदय में आग होती है उसे हृच्छयाग्नि कहा जाता है, और जो पेट में आग होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है, और जो चिता में आग रहती है उसे चिताग्नि कहा जाता है, और जो यज्ञ में आग रहती है उसे यज्ञाग्नि कहा जाता है। देखिए पहले के जमाने में माताएं हर बार माचिस का प्रयोग नहीं करती थी, एक काम करती थी उपले पर आग बना लेती थी और उसको रात्रि के वक्त छोटे से गड्ढे में राख के नीचे दबा देती थी, सुरक्षित वह अग्नि जागृत रहती थी, और सुबह होते ही
उस राख को हटा करके उस अग्नि पर ईंधन रख देती थी, तब वह ईंधन सुलगने लग जाता था। पर अभी आग प्रकट नहीं है, मात्र सुलग रहा है। तो माताएं क्या काम करती थी, एक फूकनी लेकर के फूक मारती और वही सुलगती हुई अग्नि भड़क जाती थी, प्रकट हो जाती थी, प्रज्वलित हो जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार सरकार हमारे हृदय में भी अग्नि थी, जिसे काम अग्नि कहा जाता है, ऋक्षाग्नि कहा जाता है। सरकार वह अग्नि दबी हुई थी, ना सुलग रही थी ना प्रकट थी। पर आपने क्या किया, आप आए और जो अपनी दिव्य छटा का दर्शन कराया, जो अपनी सांवरी छटा का अवलोकन कराया कि उस छटा ने हमारे हृदय पर अग्नि का काम करना प्रारंभ कर दिया और वह हमारे हृदय की अग्नि सुलगने लगी। कल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलिया घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरे, मुस्कान छटा अति ही सुखकारी। करते रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। शशि मंडल सोमुख मंडल पे, जिसे देख बनी हम दासी तिहारी। तो सरकार यहाँ तक तो ठीक था, आपने हमारी वह काम अग्नि, हृदय की अग्नि को सुलगा दिया, पर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको संतोष नहीं मिला। फिर अपनी छलकारी वंशी निकाली और उस वंशी में जो फूंक मार दी, उस तान ने हमारी उस अग्नि को, सुलगती हुई अग्नि को भड़का दिया, प्रज्वलित हो गई हमारी वह ऋक्ष अग्नि। देखिए, यज्ञ में अग्नि का प्रज्वलित रहना आवश्यक है, तभी उसमें स्वाहाकार किया जा सकता है। और यदि अग्नि नहीं रहेगी तो स्वाहाकार नहीं कर सकते हो आप। पर अग्नि इतनी भी ना भड़क जाए कि यज्ञ मंडप ही जल करके स्वाहा हो जाए। देखिए, जब आग बढ़ने लग जाती है तो पंडित जी जल का छींटा मार करके उसे थोड़ा शांत कर देते हैं। तो सरकार आग लगा दी आपने, ठीक है, पर यदि इस अग्नि को आप नहीं बुझाएंगे तो उसी अग्नि में हम जल करके राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए इसे बुझाइए, यही आपसे निवेदन है। अब गोपियों ने अपने मन के भाव सरकार के समक्ष प्रकट कर दिए। यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई, तुम्हारे बिना ये बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। मेरे श्याम दयानिधि छोड़ तुम्हें दीनों पे दया बरसाएगा कौन। अहो प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना, अधरामृत पान कराएगा कौन। सिंचांग नस्वदधरामृत पूर केड़, हासावलोक कल गीत जरिक्षयाग्निम।
नो चेत विरह जाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखे थे। गोपियाँ कहती हैं हमें अधरामृत का दान दीजिए करुणा निधान, और प्रभु को सचेत भी कर दिया यदि नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, मरने के बाद अवश्य आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपको याद करके मरेंगे तो जिसे याद करके मरते हैं वही मिलता है। और ये अधरामृत कोई साधारण संसार की वस्तु नहीं है। धरती इति धरा, धरा अमृतम भवति इति धरामृतम, और धरामृतम न भवति इति अधरामृत। जो इस धरती पर ना मिले वह आनंद, वह अमृत अधरामृत कहा जाता है। आज गोपियां वही मांग रही हैं करुणा निधान सरकार से। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियों के साथ विहरण करने लगे, पर गोपियों के मन में जरा सा मान आ गया कि देखो देखो सारी दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाले भगवान आज हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। और भगवान तुरंत वहां से अंतर्हित हो गए। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकियों के अभिमान हुआ, तो जिनके मन में मान हुआ उन्हीं को लेकर के वहां से अदृश्य हो गए। अब तो गोपियों का ये हाल हो गया मानो उनके प्राण निकल गए हैं। गोपियां रुदन करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी कि हे प्राण निधान, हे प्राण प्यारे सरकार, आप हमें विलकता हुआ तड़पता हुआ छोड़कर किधर चले गए? अरे आपके बिना एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भगवान की खोज में लग गई सारी गोपियां, और इन्हें ये तक पता नहीं है कि किससे बात कर रही हैं, किससे पूछ रही हैं। कभी वृक्ष से पता पूछती हैं कि हे भैया पीपल, हे भैया बरगद, तू ही बता दे मेरे श्याम किधर चले गए। कभी तुलसी जी से पूछती हैं कि बहन तुलसी, तुझसे तो सरकार बड़ा प्रेम करते हैं, तेरे बिना भोजन भी स्वीकार नहीं करते, तू ही बता दे हमारे करुणा निधान सरकार किधर चले गए हैं। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सह त्वाल कुलर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रिय च्युतः। हवा चला, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियां कहती है देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी, आखिर ये भी तो हमारी सौत लगती है, किस लिए बताए। वहां से आगे बढ़ी तो एक जगह देखा कि दो जनों के चरण चिन्ह हैं धरती में, कुछ फूल गिरे हुए हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे सरकार किसी को साथ में लेके गए हैं और पुष्प से उसका श्रृंगार भी किया है। ये कौन है जो हमारे प्राण निधान को हमसे दूर कर दी है, उन्हें लेकर के अपने साथ में चली गई है। और ये गोपी कोई और नहीं थी, हमारी किशोरी श्री राधा रानी सरकार थी जो भगवान के साथ गई हैं। किशोरी जी कहती हैं कि सरकार अब मुझसे चला नहीं जाता है। भगवान कहते हैं आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए और बताइए कहाँ चलना है। स्कंद आरुह्यतामिति। राधा जी कहते हैं न यमाम यत्र ते मनः, मुझे वहीं लेके चलिए जहां आपका मन है। और भगवान का मन तो दासों के पास रहता है। अपरोक्ष अनुमोदन कर रही हैं किशोरी जी, क्योंकि जानती हैं जब तक सरकार वहां नहीं पहुंचेंगे वह भक्त छटपटाते रहेंगे सरकार के विरह में। और भगवान वहां से भी गायब हो गए। और ये वही राधा जी हैं जो एक पल का वियोग सरकार से कभी सह नहीं पाती हैं। प्रभु वहां से गायब हो गए तो बेहाल हो गई राधा रानी। गोपियां आई, किशोरी जी की यह दशा देखी, जैसे किसी मछली को जल से पृथक कर दिया जाता है, छटपटाने लगती है, तड़पने लगती हैं। ऐसे राधा जी श्याम जी के विरह में तड़प रहे हैं। उनके विरह में सारी गोपियां साथ देने लगी। और राधा जी कहती हमारे श्याम अवश्य आएंगे, यदि हम उनके लिए
तरसेंगे। यदि उनकी ज़रूरत ऐसी हो जाएगी मानो जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, हमारे सरकार को आना ही पड़ेगा। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नात कितने रहोगे कड़े, एक दिन देख कर प्रेम अश्रु पिघल जाएंगे। यमुना जी के तट पे आकर के गोपियों के साथ किशोरी जी एक प्रेम भरा गीत गाती हैं, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। और कहती है यदि यह गीत सुन के भी करुणा निधान नहीं आए तो हम इसी यमुना जी में डूब जाएंगे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं कनक मंजरी छंद में 19 श्लोकों में यह गीत है। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकम् जन्मनाव्रजा शयत इन्दिरा शश्वतत्रयी। जयति तेधिकम् जन्मनाव्रजा
व्यथते न किंस्विद पूर्पादिभिर्भ्रमति देभवदायुखाम्ना। गोपियां कहती हैं कि सरकार, जब से आपका जन्म इस वृंदावन में हुआ है, आपकी इस धाम की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ के हो गई है, क्योंकि उस वैकुंठ में आप कितने दुर्लभ हैं और यहाँ वृंदावन में कितने सुलभ हैं। आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जो परम चंचला है, इस ब्रज भूमि में आके अचला हो गई हैं। ये आपके इस धाम की महिमा है। सरकार, आप प्रतिज्ञाएं तो बड़ी बड़ी करते हो कि एक बार मेरी बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, फिर कभी भी भटकने नहीं दूंगा। और हम जन्म जन्मांतरों से आपकी ही दासी हो करके आज आपके दर्शनों के लिए भटक रही हैं, रुदन कर रही हैं। क्या यह आपके स्वभाव के अनुकूल है? अरे इतना कठोर तो कोई नहीं बनता है। कोई अपने हाथ से कांटेदार वृक्ष भी लगा दे तो उस वृक्ष को नहीं काटता है, क्योंकि उसने लगाया है, कितना बड़ा किया है। और आपके द्वारा रक्षित कितने असुरों से हमारी रक्षा करी आपने, और आज अपने विरहासुर के द्वारा हमारा वध कर रहे हो। यशोदा मैया कितनी करुणामयी, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी है, और उन यशोदा मैया के आप जैसे निष्ठुर बेटा। सरकार, यदि आपको लगता है कि हमारे हृदय में वासना है, तो आपके चरण में वह कमाल है। काली की प्रणाली पर आप फिर के तो सारे जहर का उसने वमन कर दिया। हमारे हृदय पे भी वही चरण रख दीजिए, सारी वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेशुनः कृन्धिरेच्छयम्। गोपियां कहती है, चलो ठीक है, आपको दर्शन नहीं देना है, कोई बात नहीं प्यारे, आप जहाँ रहो, जैसे रहो, खुश रहो, हम तो आपके आनंद में ही मगन हैं। पर हमसे दूर जाने के लिए, आप छिपने के लिए जंगल में पैदल भाग रहे हो। आपके चरणों में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ी धस जाएगी, सरकार चुभेंगे आपके चरणों में, पर कष्ट हमारे हृदय को होगा। इसलिए अब भागिए मत, शांत होके बैठ जाइए। अरे जिन सरकार के दर्शन में यदि पलक भी गिर जाए, ब्रह्मा जी को हम गालियां सुनाती हैं कि उन ब्रह्मा जी ने इन पलकों का निर्माण क्यों किया, जो प्यारे के दर्शन में विक्षेप पैदा करते हैं। और यदि आपको कष्ट होगा तो हमें कितना कष्ट होगा, जरा सोचिए तो सही। बड़े सुंदर सुंदर भाव गोपियों ने प्रकट किए हैं। अंतिम में एक स्वर में रुदन करने लग जाती हैं भगवान के विरह में, सह नहीं पाती गोपियां। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और अब भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्रगवे साक्षात् मन्मथ मन्मथः। मूल रास विहारी भगवान की जय हो।
और रास करने के लिए भगवान जब प्रकट हुए, रास विहारी स्वरूप बना करके, इतनी दिव्य उनकी वह बांकी झांकी लगती है कि जो मन को मत दे उस कामदेव को मन मत कहा जाता है। और भगवान की वह झांकी इतनी प्यारी है कि मन मत के भी मन को आज मत दे रहा है। देखिए सुखदेव जी क्या कहते हैं, तासाम आविर्भूत शौरी, अर्थात भगवान प्रकट हुए, जिन गोपियों को इतना तड़पाया था, रुलाया था, प्रकट होते ही सरकार कहते हैं भूत शौरी, अर्थात हमें क्षमा कर दीजिए। गोपियां निहाल हो गई भगवान की उसी अदा पे कि सरकार जब हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हो तो आपकी बड़ी बड़ी गलती हम माफ कर देती है। एक गोपी तो बड़ी देर तक भगवान को निहारती रही, उसके बाद नयन बंद कर ली, मानो नयनों के माध्यम से सरकार को आज हृदय में बिठा ली और पलकों के कपाट लगा लिए कि अब ये भागने नहीं पाए, नहीं तो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। आय पिया नैनन बसो पलक ढापे, तोहे ले ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन देऊं। भगवान कहते हैं गोपियों क्षमा करना, हम भी आपके विरह में कम नहीं तड़पे हैं। गोपियां कहती रहने दो, नंबर 1 के बचपन से महा झूठा हो, तड़पते हमारे सामने आ नहीं जाते आप। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, जब तक विरह ना हो तब तक मिलन का सुख समझ में नहीं आता है, जब तक धूप ना लगी हो तब तक छाव का महत्व समझ में नहीं आता है, और जब तक प्यास ना हो तब तक जल का महत्व समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमने महत्व बताया है मिलन का, कि इस रास का क्या महत्व है। अब तो जितनी गोपियां उतने बिहारी जी प्रकट हो गए, और एक एक गोपियों के साथ एक एक सांवरे सरकार गलबैयां डाल करके थिरकने लगे, ठुमका लगाने लगे, मंथर गति से चलने लगे, तिरछी चितवन चलाने लगे। हमारे सुखदेव जी तो अपने शब्द छटा में ही नृत्य करने लगे। पादन्यासर भुज विद्युत भी सस्मितर ध्रुव विलासय, भजन मध्य शल कुछ पटय कुंडलर गंडलोलय, सुद्यन मुख्या कबर रचना ग्रंथया कृष्ण वधु, गायन्त्यस्यम तडित इवता मेघ चक्र विरेज हो। हमारे भोलेनाथ भी पहुंच गए। अब गोपियों ने देखा तो तुरंत बाहर निकाला, महाराज निकलो बाहर, दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का यहाँ कोई काम नहीं। भोलेनाथ कहते हैं देवी हमें भी जरा मौका दो, बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। गोपियां कहते हैं पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, निकलो बाहर। अब भोलेनाथ से रहा नहीं गया, गए तुरंत यमुना जी में डुबकी लगाए, बढ़िया लहंगा फरिया पहने, 1.5 हाथ की चुनरी घूंघट डाले, गोपी बन के मटकते चले आए। और जब बिहारी जी ने सामने से देखा, नजर उठा के देखा तो इतनी लंबी चौड़ी गोपी को पहली बार देखा। भगवान बेचारे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये लंबी चौड़ी गोपी हमारे बीच में कहाँ से आएगी, और पहचान लिया कि ये तो हमारे भोले बाबा हैं। बड़े भाव से स्वागत किया, आओ आओ मेरी गोपेश्वर नाथ। अब जरा बताइए, जहाँ स्वयं कामारी महादेव ठुमका लगा रहे हो, वहाँ काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। सारी दुनिया इसी महारास में थिरक रही है। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान की इसी दिव्य महारास में समर्पित करें और प्रभु की उसी बांकी झांकी का हृदय में दर्शन करें। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे,
6 महीने तक यह दिव्य महारास चलता रहा। और जो भी इस महारास की कथा को बड़े भाव से श्रवण करता है उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। विक्रीडितम व्रजवधू भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणया वणेद्य भक्तिमा परां भगवती प्रतिलाभ्य कामान् हृद्रोगमाश्रपहिनो त्यचिरेण धीरा। अब एक बार की बात है, वसुदेव और देवकी को तो कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया, पर चिंता में बैठा है नारद जी आगे। नारद जी से कहता है कि गुरुदेव, हम वृंदावन में अनेक दैत्य भेज चुके, गए तो सभी पर लौट के कोई नहीं आया। आखिर ये कृष्ण बलराम हैं कौन, कितने बलशाली हैं? नारद जी ने बताया कि ये कोई और नहीं, तुम्हारी बहन देवकी के 7वें 8वें लाला है। अब तो कंस एकदम भड़क गया कि इस वसुदेव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर नारद जी ने समझाया कि यदि वसुदेव को तुमने मार डाला तो वासुदेव कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। इसलिए कुछ ऐसा करो, दोनों को यही मथुरा में बुला लो और इकट्ठे तुम सब मिलजुल करके उसे ठिकाने लगा देना। कंस ने कहा ये बात भी ठीक है। सो तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, अपना रथ दिया और आदेश दिया कि जाओ मथुरा वृंदावन में और कृष्ण बलराम दोनों को मेला घूमने के बहाने लेके आओ। अब अक्रूर जी मार्ग में विचार करते जा रहे हैं कि हमने कौन सा जप तप किया है जो आज साक्षात भगवान का दर्शन करने हम जा रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तमः तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षाम अद्य केशवम। अब रथ पे विराजमान हैं अक्रूर जी, पर मन में विचार करते जा रहे हैं कि मेरी सरकार का दिव्य स्वरूप कैसा होगा, कैसे उनके नयन होंगे, कैसे उनके अधर होंगे, कैसे उनकी सांवरी छटा होगी, कैसे वस्त्र धारण करते हुए होंगे सरकार, कैसे उनकी नासिका होगी, कैसे गोल गोल सरकार के रसगुल्ले जैसे गाल होंगे। द्रक्ष्यामि नूनम् सुकपोलनासिका स्मितावलोका रुणकञ्जलोचनम्। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। काले काले मछली जैसे सरकार के नयन होंगे, फूल के धनुष के समान सरकार की भ्रिकुटी होगी और तोते की चोंच जैसी सरकार की नासिका होगी और
बिंबा फल के समान, बिंबा अर्थात कुंदरू के फल के समान सरकार के लाल लाल अधर होंगे और रसगुल्ले जैसे रसीले गाल होंगे। मैं अवश्य उनका दर्शन प्राप्त करूंगा, क्योंकि शुभ शकुन हो गया है। मृगों का झुंड मुझसे दाहिनी तरफ गया है। शाम के वक्त वृंदावन धाम में पहुंचे और गौदोहन काल में सांवरे सरकार का और गोरे बलभद्र सरकार का दर्शन किया तो चरणों में गिर पड़े। बड़े भाव से गोविंद ने हृदय से लगाया और जैसे ही घर में लेके आए पूछा, कुशलता का प्रश्न किया मथुरा वासियों का। अक्रूर जी शांत रहे। भगवान समझ गए कि जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में है तब तक मथुरा वालों की कुशल नहीं है। निश्चिंत कर दिया, आप चिंता मत करिए, हम आएंगे और कंस का इलाज करेंगे। पर बाबा से ये बात मत कहिएगा, बाबा से इतना कहिएगा कि मथुरा का मेला घूमना है। और यही बात करके बाबा से अक्रूर जी कन्हैया और बलराम जी को रथ में बिठाए चल दिए मथुरा की तरफ। और सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी से पहले से ही मथुरा की तरफ चले गए। गोपियों को पता चला तो रथ के आगे लेट गई कि हम रथ आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। पर भगवान ने उनके कान में संदेशा कह दिया कि हम आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे, परसों आ जाएंगे। परसों का वचन सुना गोपियों ने तो कहने लगी कि हम भगवान के प्रेमी हैं। और प्रेमी वही कहा जाता है जो अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहे। तत् सुखे सुखित्वम। यदि इन्हें मथुरा का मेला देखने में आनंद आएगा तो हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। छोड़ दिया, मार्ग दे दिया। अक्रूर जी सोचते हैं कि जो गोपियों के प्राण हैं मैं उन्हीं को ब्रज से ले जा रहा हूं, यदि अहित हो गया तो क्या उत्तर दूंगा। भगवान ने तब अपनी भगवत्ता दिखाई। अक्रूर जी रथ रोक के यमुना जी में स्नान करने गए। स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो शेष शैया पर साक्षात भगवान बिहारी जी नजर आए। अक्रूर जी समझ गए कि जिसे हम साधारण समझ रहे हैं वो तो जगदाधार है, ब्रह्मांड नायक है। अरे जब रावण आतंक मचाया तो वही राम जी बन के आए, अब कंस बन के आतंकवाद मचा रहा है तो वही श्याम जी बन के आए हैं। अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न तोस्म्यहम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्यम यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासेत्यतैष लोकः। अब जैसे ही रथ लेके मथुरा मंडल में प्रवेश किए, कन्हैया बाबा से कहते हैं, बाबा अभी थोड़ा समय है तो नेक आज्ञा दो, कछु मेला आज घूम ले, बाकी का कल घूम लेंगे। नंद बाबा बोले, कन्हैया मोए तो पे जरा भी विश्वास नहीं। अरे ये अपनो वृंदावन ना है कि मुंह उठाए के चल दियो, तेरो कौन भरोसा कब कौन से भिड़ जावे, इसलिए अकेले तो मैं ना भेजवे वारू। बलदाऊ जी बोले, बाबा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लाला को घुमाए करके समय होने से पहले ही घर पे लाए दूंगा। तब बलराम जी को आदेश दिया और ब्रजवासियों के साथ कन्हैया मथुरा का मेला घूमने निकले। और जैसे ही मथुरा वालों को पता चला कि भाई पूतना को ठिकाने लगाने वाला छोरा आया है, बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाला वह कन्हैया आया है, अब तो सब के सब प्रभु का दर्शन करने के लिए गलियों में दौड़ पड़े। जो मथुरा की स्त्रियां कभी बाहर नहीं निकलती थी, मर्यादा में रहती थी, आज वह भी मुंह खोले दौड़ रही हैं कि किस तरह भगवान का दर्शन मिल जाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग
बड़ी जय जयकार हो रही। तो ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, तेरी बड़ी जय जयकार है रे, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। कन्हैया कहते हैं कि यहाँ के महाराज हमारे मामा जी लगे। तो भाई मामा जी को भांजो, पहली बार मामा जी के गांव में आयो तो आपको जय जयकार स्वागत नहीं करेंगे। ब्रजवासी बोले तो लाला पहले बताते कि मामा जी के ताई जानू है, तो हम बढ़िया पक्के ब्रजवासी बन के चटकते मटकते बन ठन के आते। अब यहाँ कपड़न में तेरे मामा जी के सामने भिखमंगा नहीं लगेंगे। कन्हैया बोले तो नाराज काहे को है रो, अपने मामा के यहाँ कोई कमी है का, बोल का चाहिए। ब्रजवासी बोले पहले तो कपड़ा की व्यवस्था करो। और भगवान ने देखा कि कंस का एक धोबी मूंछों पे ताव मारता हुआ जा रहा था। मालिक से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है। भगवान ने पीछे से हाथ जोड़ के कहा मामा जी राम राम। अब धोबी ने पीछे मुड़ के देखा, क्यों भाई मामा जी कैसे बोला। कन्हैया बोले कि यहाँ के सम्राट मेरे मामा जी लगे, तो भाई मामा जी के गांव में तो सबरे मामा जी होंगे, इसलिए आपको मामा जी कहे। धोबी ने कहा अच्छा तो तुम्हें ही कृष्ण बलराम हो, मुझे पता है कि कंस ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। कन्हैया बोले जब सब जानकारी है तो बढ़िया नेक नेक कपड़े अच्छे अच्छे निकाल के दे दो, पहन करके स्वागत करवाए में आनंद आ जाएगा। धोबी ने कहा गंवार ग्वाले कहीं के, ऐसे राजसी वस्त्र तूने कभी देखा भी है सपने में जो आज पहनेगा। अब भगवान ने एक थप्पड़ लगाया और सिर धड़ से धोबी का अलग हो गया। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत। अब पोटली खोल खोल के ब्रजवासी छांट छांट के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिए। कपड़े हैं तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर जब ब्रजवासी चले तो पूरी रास्ता साफ कर रहे, पूरा गली साफ हो रहा है। ब्रजवासी बोले लाला आनंद नाय आयो भैया या कपड़न में। कन्हैया बोले नए को ऊपर टांग लो। अब जब ऊपर टांग लिए तो ऐसे लगे मानो हैंगर से टांग दिए गए हो। आगे एक दर्जी ने देखा तो सबका नाप लेके विधिवत वस्त्र काट छाट के बराबर कर दिया। कन्हैया ने कहा भाई दर्जी तैने हमारे ब्रजवासियन प्रसन्न कर दे, बोल का इनाम चाहिए तो है। दर्जी ने कहा सरकार धोबी को जो इनाम मिला देख लिया, केवल आपकी कृपा बनी रहे, फलते फूलते रहे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया बोले तो मेरा आशीर्वाद है कि आज से तुम सब खूब फलोगे फूलोगे। तो आप देख ही रहे हो दर्जी कितने फल और फूल रहे, जितने के कपड़ा उतने की सिलाई, और दूल्हे सरकार की ड्रेस हो तो बातें मत पूछो, मुंह मांगा दाम लेते हैं। एक माली ने मोटी मोटी माला ब्रजवासियों के गले में डाल दी। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कंस की दासी चंदन लेके जा रही थी पात्र में, बड़ी दिव्य सुगंध आ रही थी। सो भगवान ने पीछे से पुकारा अरे ओ सुंदरी जी। अब उसने जीवन में पहली बार ये संबोधन सुना तो दौड़ी भागी, जैसे ही प्रभु के पास आई सरकार ने कहा कि देवी जी जो चंदन आप मामा जी ने दियो करो, का वो चंदन आज हमें प्रदान कर दोगी, और अपना परिचय बताओ आप कौन हो। तो वह कुब्जा कहती है कि मैं कंस की दासी हूँ, चंदन की सेवा में हमेशा लगी रहती हूँ। दासस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितम भोजपतेरति प्रियम, विना युवा कोऽन्यतमस्तदर्हति। भगवान ने जब चंदन मांगा तो कुब्जा ने पूरा चंदन ब्रजवासियों के माथे पर पोत दिया। ब्रजवासी बोले लाला जी तो गलत बात है, खीरी के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे बेचारी दरबार में जाती तो कितना इनाम पाती, सबरे चंदन पोत लियो, कछु लियो दियो नाय। कन्हैया बोले याको ऐसी चीज देंगे जो आज तक काऊ ने नाय दी होगी। कन्हैया वहाँ कुब्जा के पास गए
वहाँ के चरण को अपने श्री चरण से दबाए और वहाँ की थोड़ी पे हाथ लगाए। सारे ब्रजवासी मुंह फेर के बोले, लाला संभाल के जी आपनो वृंदावन धाम नाए है। कन्हैया बोले, मुझे सबरों बात पता है। एक ब्रजवासी बोला, लाला कछु है जाए, तेरी जोड़ी एकदम जम गई। तू भी टेढ़ा जे भी टेढ़ी, तू भी त्रिभंग जे भी त्रिभंगा, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी एकदम नंबर 1 की रहेगी। सब हास परिहास कर ही रहे थे। इतने में लाला ने जो जोरदार झटका दिया ठोड़ी पे हाथ लगा के कि जन्म जन्म की कुबड़ी एकदम दिव्य जगमगाती छटा के रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हो गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्य बभूव प्रमदोत्तमा। आगे बढ़े तो कंस का धनुष रखा था। भगवान ने दाऊ जी से आज्ञा ली कि छू के देख लेते हैं, और सारे द्वारपाल हंसने लगे। दूध के दांत गिरे ना और ये छू के देखेंगे। दाऊ जी ने कहा, लाला उठाए के दिखाई दे तू। और कन्हैया ने जैसे धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष विशाल ध्वनि के साथ 2 खंड में टूट गया। करेण वामेन सलील मुद्रितम। और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज कंस को मिली, कंस गिरते गिरते बचा और समझ गया कि हमारी गारंटी खत्म। ये धनुष जब मुझे मिला था तो कहा गया था इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो तोड़ दे वो मुझे छोड़ नहीं सकता है। प्रभु लौट करके गए गृह में। सुबह होते ही पुनः अखाड़े की तरफ बढ़े। द्वार पर ही कुवलिया पीठ नाम का हाथी था। भगवान ने उसे भी ठिकाने लगाया, और जैसे ही मंच पे पधारे, चाणूर नाम का दैत्य आया। भगवान ने एक चांटा लगाया, एक चांटे में ही चारों खाने चित्त गिरा, चकनाचूर हो गया। मुष्टिकासुर नाम का दैत्य आया। बलभद्र जी ने एक ही मुष्टिका में उद्धार कर दिया। शल तोषल दैत्य आए, भगवान ने उन्हें भी ठिकाने लगाया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसे भी कूट पीस के भेज दिया। ऊपर से कंस का सिंहासन था। कंस वहीं से चिल्लाने लगा, बांध लो दोनों बच्चों को, भागने ना पावे। पहले इन्हें मारूंगा, फिर इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए इसका तो काम तमाम हो गया। एक छलांग लगाए, कंस के पास नजर आए, मुकुट गिर गया। बाल घुमा करके भगवान ने याद दिलाया कि तुमने मेरी माँ का भी बाल ऐसे ही विवाह वेला में घुमाया था। जोरदार धक्का दिए, कंस अधमरा होके गिरा और पूरे विश्व का भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े और रहे सहे प्राण पखेरु भी उड़ गए। कंस का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। कंस का उद्धार किया भगवान ने। अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कर दिया और सारी दुनिया ने आज मिलजुल के भगवान को जगत गुरु का नाम दिया। वसुदेव सुतम देवम
कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासियों को शास्त्रकंठ भगवान ने विदा किया। मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन जी को बिठाया और इनका जनेऊ संस्कार कराया गया और भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी में पहुंचे। वहां पर विद्या का अभ्यास किए, सुदामा जी को अभिन्न अंग बनाए और लौट करके मथुरा में आए। एक दिन प्रभु विराजमान हैं अपने गृह में और गोपियों की याद आ गई। गोपियों से इतना प्रेम है भगवान को, और देखिए जिससे अत्यंत प्रेम हो जाता है और जब तक उसकी चर्चा किसी से ना करी जाए तब तक हृदय हल्का नहीं होता है। भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें भुला नहीं पाते हैं। कभी कभी तो उनकी याद में भोजन भी अच्छा नहीं लगता है ठाकुर जी को। प्रभु सोचते हैं कोई तो ऐसा पात्र मिले जिससे हम हृदय की बात बता सके, हृदय का प्रेम बता सके। और उद्धव जी को देखा तो भगवान को लगा कि उद्धव जी पात्र हैं। उद्धव जी यदि वृंदावन में जाएं तो गोपियों को स्वरूपस्थ कर सकते हैं जो मेरी याद में निरंतर रो रही हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि उद्धव बार बार उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव तुम वृंदावन जाओ, जो गोपियां मुझे ही प्राण मानती हैं, सब कुछ मानती हैं, उन गोपियों को समझाओ कि मुझे भूल जाए, मुझे याद करना बंद कर दे। गच्छोद्धवं व्रजम सौम्यम पितरौ नो प्रीतिमावह गोपीना बार बार भगवान कहते हैं कि मेरी गोपियां जीवित भी होंगी कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता है, और यदि जीवित भी होंगी तो मात्र एक ही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा जो मैंने उनसे कहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा। यही वचन उनके प्राणों की रक्षा कर रहा होगा, बाकी तो उनके लिए जीवित रहने का कोई आश्रय ही नहीं है। धारयन्त्यति कृष्णेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिका बलव्यो का। अब उद्धव जी बार बार विचार कर रहे हैं कि मुझे उन ग्वार ग्वालिनियों को समझाने के लिए भेज रहे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख भी नहीं देखा है। अरे जब उनके समक्ष हम वेद वेदांत की भाषा का प्रवचन करेंगे तो कौन समझने वाला होगा। मेरे लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों से समलंकृत वेद वाक्य को कौन समझने वाला होगा, सुनने वाला होगा। पर भगवान की आज्ञा इसलिए मना भी नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा। प्रभु का मोर मुकुट लगाए, पीतांबरी ओढ़े, एकदम सांवले उद्धव जी कन्हैया के सदृश लगने लगे। रथ में बैठ करके जैसे ही
वृंदावन की ओर चले तो वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन निकट आया, गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। वृक्ष सब झुक झुक जाते थे, मानो उधर बुलाते हैं, पपीहा पीहू कर करके मानो पता बताते थे। उलझ वस्त्रों में सब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे बिरज के प्रेम दीवाने। उद्धव जी का रथ जैसे ही वृंदावन में आया, नंद भवन की ओर, नंद बाबा ने दूर से देखा, अंधकार में लगा मेरा कान्हा आ गया, दौड़ करके हृदय से लगा लिया उद्धव जी को। पर ध्यान से देखा तो पता चला कि ये मेरा पुत्र नहीं, कोई और है उसी के जैसा दिखने वाला। पर ठीक है, इतने वर्षों बाद अपना बेटा नहीं आया, उसका कोई संदेशा ही आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद तब अंतिम में कन्हैया के बारे में पूछते हैं नंद बाबा कि मेरा कन्हैया कैसा है। कभी उसको हमारी याद आती है, कभी अपनी मैया की याद आती है, कभी इस वृंदावन की याद आई, कभी गोवर्धन नाथ की याद आई, कभी यमुना महारानी की याद आई, कभी अपने ग्वाल बाल सखा, कभी अपनी गैया याद आते हैं उसे। उसने तो हमें यूं भुला दिया जैसे जंगल में आग लग जाए तो जानवर जंगल छोड़ करके भाग जाते हैं। अपस्मरति न कृष्ण मातरं सुहृदा सखीन गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिमा। और यशोदा मैया का तो हाल ही अलग है। अपने लाल के बारे में एक एक खबर जानना चाहती हैं, उत्सुक है जानने के बारे में एक एक बात पर। जब भी कन्हैया का नाम लेती हैं तो नयनों से प्रेम की अश्रु की धारा प्रवाहित होने लग जाती है, स्तनों से दूध की धारा बहने लग जाती है। इतना अद्भुत प्रेम कि यशोदा मैया की वाणी मूक हो जाती, कुछ बोल ही नहीं पाती है। उद्धव जी ने यशोदा मैया की वह प्रेममयी दशा देखी तो आज उनका ज्ञान भी बहने लगा। कोई उपदेश नहीं दे पाए, कोई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हाँ ये यशोदा प्रेम तेरा वर्णत नहीं बने बखाने, आंचल से और बहे नयन से पानी। मैया मैया जो कहता था भूल गया कैसे तुमको, जब बंधन में बांध रखा था तोड़ गया कैसे उनको। मत रोना माँ छलिया है, कपटे की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। सचमुच वो जग का फलते किस की अर्जी।
कन्हैया करुण कथा की अब ये भी बनी कहानी। आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। यशोदा वन्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शून्यवास्त्राक्षित स्नेहस्नुत पयोधरा। उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ज्ञान दे, कहां से प्रारंभ करे। अरे सारे शास्त्र का यही एकमात्र अर्थ है कि येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में मन लगे, और जिनका मन पहले से ही गोविंद के चरणों में रचा बसा है उन्हें हम कैसे कह दे कि भूल जाओ अपने कन्हैया को, छोड़ दो उसे याद करना। कुछ समझ में नहीं आया, चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्य है आपका सौभाग्य कि जिन भगवान के चरण कमलों का ध्यान कभी ब्रह्मादिक देवता भी नहीं कर पाते हैं, वही आपके पुत्र बने हैं। उनमें आपकी मति इतनी रच गई, इतनी बस गई है। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। पर एक बात कहूंगा बाबा, बुरा मत मानिएगा, जिन कन्हैया को मात्र आप अपना संतान समझ रहे हो वो केवल आपके बेटा नहीं है, वो सारे जगत के, सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, अधिपति हैं। उनके ना तो कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है। सारे जगत के वो मालिक हैं, ब्रह्मांड नायक हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परा अरे जैसे हर लकड़ी में अग्नि समाई होती है, ऐसे कन्हैया भी हर कण कण में समाया हुआ है। कहने के लिए अलग अलग नाम है, रूप है, पर सब में वही बसा है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कहने के लिए ये मटका है, कहने के लिए सुराही है, कहने के लिए दीपक है, कहने के लिए कुल्हड़ है, पर सब में वही मिट्टी है। अविनाच्युतात् वस्तु तराम नवाच्यम सएव सर्वं परमार्थभूतः। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना।
नंद बाबा ये बात सुन के कहते, उद्धव तू कहना क्या चाहते, मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती है। अरे तू जिन्हें भगवान बता रहा है कैसे मान ले कि वो भगवान है, एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान बंधनों से मुक्त कराने वाले होते हैं, पर मेरी यशोदा ने उसी तेरे भगवान को बांध के रख दिया था उखल में। भगवान के कोई रूप नहीं होते, कोई आकार नहीं होते, कैसे मान ले ये मेरे हाथ की उसका कोई आकार नहीं होता है, जिन उंगली से पकड़ के उसे चलना सिखाया है। कैसे मान ले ये मेरे गोद कि वह निर्विकार है, निराकार है। कैसे मान ले ये मेरी आंखें कि उसकी कोई छटा, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, जिन आंखों ने उसकी सांवरी छटा को निहारा है। अरे कोई अपना पागल बेटा भी घर छोड़ के चला जाए तो पूछ उस माँ बाप के हृदय पे क्या बीतती है, जिनके हृदय का वह टुकड़ा है, दुलारा है। और तू जिसे भगवान बता रहा है उसने हमें छोड़ दिया है, वही हमें छोड़ करके चला गया, तो कैसे जी पा रहे, तू समझ भी सकता है। ये तो वही बात हुई, कोई जल की बूंद के लिए तरस रहा हो, पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो, नहीं मिली तो मर जाएगा तड़प तड़प के। ऐसे पिपास व्यक्ति के पास कोई जाके पानी देने के बजाय पानी का ज्ञान देने लग जाए कि पानी कहाँ नहीं है। ऊपर आकाश में देखिए पानी ही पानी बादलों में भरा है, नीचे जहां खोदोगे आपको पानी मिलेगा। पानी आपके शरीर में भी है, बात सत्य है। पानी ऊपर है, पानी नीचे है, पानी शरीर में है, सर्वत्र है। पर प्यासा कहेगा मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए। एक बूंद नहीं मिली तो तड़प करके मर जाऊंगा। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए, वहां से सीधे प्रणाम करके चल दिए। गोपियों के पास आए, वहां तो और विडंबना है। गोपियां अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर चुकी हैं, उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, खुद को भूल गई हैं, प्रेम में इतनी बावरी हो गई हैं भगवान की। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो मन, आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम गए श्याम जिए श्याम बिनु नाही दिए, आधेर से लाटरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम श्याम है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम है प्राणपति, श्याम सुखदाई शोभलाई शोभा नाम है। उधो तुम बुरे बुरे पात लेके आए, जुड़ कहाँ राखी यहाँ रोम रोम श्याम है। उधो तुम भले बुरे पात लेके आए दोरे, जुड़ कहाँ साध यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ साध यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखी यहाँ रोम रोम राम। और कभी कभी तो किशोरी जी भौरे से बातें करने लग जाते हैं, इसे भ्रमर गीत कहा जाता है। भौरा आया, किशोरी जी के तलवों पे बैठ गया, उसे लगा कि ये कमल का पुष्प है, पराग ले लूं। और जैसे ही चरणों पर बैठा, उस भौरे की मूछ में पीलापन था। किशोरी जी को उसी भौरे में श्याम का दर्शन होने लगा। डांट लगाती हैं उस भौरे को कि भाग जा यहाँ से, मैं जान गई तू उसी कपटी छलिए का यार है, मुझे चिढ़ाने आया है। भगवान ने मथुरा की स्त्रियों को हृदय से लगाया होगा, उनके हृदय का कुमकुम भगवान के वनमाला पे लग गया होगा, उसी माला का तू पराग लिया होगा, वही कुमकुम तेरे मूछों पर लग गया, आज वही दिखा के हमें चिढ़ाने आया है। उसी भौरे को तमाम गालियां सुना देती है। यदि सुनना चाहे तो सुना दे उस काले की कपट कथा। अरे पता है सुग्रीव बाली दो वानर भाई थे, पर उस काले ने पीछे से क्या किया पता है?
एक भाई को छल से मार डाला। अरे छोड़ उस वानर की बात, बेचारा बलि अपना सर्वस्व दान दे दिया, पर उस कपटी ने बौना बन के उसे भी छल दिया, उसे भी नहीं छोड़ा। अरे छोड़ उस बलि की बात, शूर्पणखा दिव्य सुंदरी बन के आई थी प्रणय निवेदन करने, पर उस सुरूपा को उस काले ने कुरूपा बना के भेज दिया। सच है, जो उसके चक्कर में पड़ा है पागल बन जाता है, भिखारी बन जाता है, कुछ भी उसके पास रहता नहीं है, सब त्याग देता है, भिक्षा मांग के भटकता रहता है। भौरा उड़ गया तो फिर किशोरी जी को इतना कष्ट हुआ, उसी भौरे को बुलाने लगी। अरे भैया भ्रमर रुक जा, मेरे मन में कितने दिन का क्रोध भरा था, सो हमने तेरे सामने सुना दिया। ये बात प्रभु को मत सुनाना, नहीं तो उनके हृदय में कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। उसी भौरे से बात करने लग जाती है। मधुप के तव बंधु मां स्विषाघ्रिं सपत्न्या, 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 कुछ विलुलित माला कुंकुमास्ता शुभे, कुछ विलुलित माला कुंकुमास्ता शुभेन, वहति मधुपति सन्मानिना प्रसादं, वहति मधुपति सन्मानिना प्रसादं, यदु सदसिविडम्ब्यं यस्य दूतस्य मेने, यदु सदसिविडम्ब्यं यस्य दूतस्य मेने, मधुप के तव बंधु मां स्पृशाग्रे सपत्न्या, मधुप के तव बंधु मां स्पृशाग्रे सपत्न्या, मधुप के तव बंधु, मधुप के तव बंधु, मधुप के तव बंधु। उद्धव जी को 6 महीने होश ही नहीं आया, किशोरी जी के चरण कमलों पर पड़े रहे। होश आया तो एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि ठाकुर जी मुझे इस वृंदावन से बाहर कभी मत भेजिएगा, यदि आपका मन कहे तो मुझे वृंदावन में कोई पशु बना देना, या वृंदावन की वृक्ष बना देना, लता बना देना, कीट पतंग बना देना, मच्छर बना देना, यमुना जल में मछली बना देना, पर इस वृंदावन से बाहर मत भेजना, क्योंकि ये प्रेम नगरी है, दिव्य नगरी है, यहाँ का वास मोक्ष से भी बढ़ चढ़ के है। आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोष देना। और 6 महीने बाद प्रभु के पास आए तो खूब डांट लगाए, इतने कठोर हो, इतना कठोर तुम्हारा हृदय है। भगवान को हंसी आ गई। उद्धव बड़े अकड़ के गए थे, सारी अकड़ भूल गए, सारा अहंकार गल गया प्रेम नगरी में जाके। अब तुम अधिकारी हो गए हो, अब प्रेम की शिक्षा ले सकते हो। भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया और देखा कि कल्प वृक्ष पर झूला बना हुआ है। उद्धव जी देखते हैं कि उस झूले पर साक्षात किशोरी राधा रानी सरकार बांके बिहारी विराजमान है, और बड़े भाव से सखियां झूला झुला रही हैं और लाड लड़ा रही हैं, जिसे झूला उत्सव कहा जाता है। आइए हम सब भी उसी झूला महोत्सव में मन समर्पित करें, तत्पश्चात अपने प्रभु के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। आप सब अभी से निर्णय ले लीजिए, बाराती बन के जाएंगे कि घराती, चाहे जो बन के जाएं, शादी के लड्डू जरूर मिलेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से। बांके बिहारी झूले, बांके बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब हम सब दशम स्कंध के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान के दिव्य विवाह उत्सव का वर्णन किया गया है। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति। जब कंस का वध हो गया तो दोनों अपने पिता जरासंध के पास गई और बताया कि हमारे वैधव्य का कारण वह द्वारिकाधीश है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मो भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। जरासंध को पता चला तो क्रोध में भर गया। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण कर दिया भगवान के ऊपर। 17 बार हराया भगवान ने। 18वीं बार युद्ध करना चाह रहा था तो नारद जी ने प्रेरित करके म्लेच्छों के राजा काले यवन को भेज दिया। काले यवन आया, लड़ते लड़ते भगवान एक गुफा में भागे। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, पीतांबरी अपनी उड़ा दी उन्हें। कालेवन समझ नहीं पाया और जैसे ही लात से ठोकर मारी मुचकुंद जी जाग गए और दृष्टि पड़ते ही जल करके राख हो गया कालेवन। और भगवान ने मुचकुंद जी को आशीर्वाद दिया कि तुम हमारी प्रबल पराभक्ति प्राप्त करोगे। सो कलयुग में नरसी भगत बन करके प्रकट हुए थे और भगवान को सावल साहू बन के इनके घर आना पड़ा था। 18वीं बार आक्रमण करने आया जरासंध तो लड़ते लड़ते भगवान भाग लिए। जरासंध देखता ही रह गया और प्रभु का नाम पड़ गया रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की जय हो। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु भागे। जरासंध ने पूरे पर्वत को घेर करके आग लगवा दी और भगवान वहां से सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में पहले से ही विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी का निर्माण कर रखा था। मथुरा वासियों को वहां भेज दिया भगवान ने। 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बने विराजमान हैं। 11 वर्ष तक वृंदावन रहे, 14 वर्ष तक मथुरा रहे और 25वें वर्ष में द्वारिकापुरी पधारे हैं द्वारिकाधीश बनके। और प्रथम विवाह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो विवाह कैसे हुआ वर्णन करते हैं। सुखदेव जी ने बताया कि एक विदर्भ देश के महाराज थे भीष्मक जी, जिनके 5 बेटा हुए। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और एक कन्या हुई जिनका नाम था रुक्मिणी। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। अब भीष्मक जी कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारी बहन के लिए एक वर खोजा है, द्वारिकाधीश कन्हैया को। बोलो कैसा रहेगा। सब तो मान गए पर भीष्मक की बात सुन के रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी आप वृद्ध हो गए हो, आपकी हमेशा खोपड़ी उल्टी चलती रहती है। अरे उस रणछोड़ भगोड़े के साथ, कायर डरपोक के साथ मैं अपनी बहन का विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। आप चुपचाप बैठो, मैं अभी वर ढूंढ के आता हूँ।
शिशुपाल सुबह गया, शाम को लौट के आया, पिताजी तैयारी करो परसों बारात आ रही है। घबराए भीष्मक जी की इतनी जल्दी कहाँ से बारात आ रही है। कहता है कि ऐसा वैसा वर ढूंढ के नहीं लाया हूँ, साक्षात चेद नरेश दम घोष पुत्र शिशुपाल का रिश्ता लेके आया हूँ। रुक्मिणी मैया ने सुना, धड़कन तेज हो गई, भाभियों के पास रोती गई। भाभियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलेगा, अरे कम से कम एक पत्र डाल दे अपने द्वारिकाधीश के पास। रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा और पंडित जी को थमाया और कहा कि ये पत्र नहीं, मेरे प्राण है, प्राणाधार के पास लेके तुरंत पहुंच जाइए। पंडित जी पत्र लेके सीधे द्वारिकापुरी में पहुंच गए। भगवान ने खूब स्वागत किया ब्राह्मण देव का। उसके बाद प्रश्न किया कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ भाव आपका होगा। पत्र थमा दिया सरकार को कि पढ़ लीजिए, सब समझ जाएंगे। भगवान ने कहा आप खुद पढ़ के बताइए। पंडित जी ने कहा महाराज प्राइवेट पत्र है आपका, कोई राजनैतिक पत्र नहीं जो पूरी भरी सभा में पढ़ के सुना दे। भगवान कहते हैं कि हमने अपना कोई रहस्य ब्राह्मणों से छिपा के नहीं रखा, आप तो सुनाओ पढ़ के। अब पंडित जी ने दिव्य रुक्मिणी मैया का भाव भगवान को सुनाया। 2 संबोधन लिखती हैं रुक्मिणी मैया, एक अच्युत और एक त्रिभुवन सुंदर, कि मेरे नयन तो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, आपके दर्शन न जाने कब होंगे। कान तृप्त हो गए हैं आपकी चर्चा कथा सुन सुन के। सरकार आज दुर्भाग्य से मेरी बारात कहीं और से आ रही है, इसलिए आपको बुलाती हूँ, आप आइए, वीरता दिखाइए और मुझे अपनी अर्धांगिनी बना करके यहाँ से लेके जाइए। श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरये हरतोंग तापम रूपम दृशा दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चेत पत्रपम में। रुक्मिणी मैया फिर लिखते हैं कि अब आप ये कहोगे यदि हम वीरता दिखाएंगे तो आपके भाई बंधुओं का वध भी करना होगा। तो सरकार ऐसा ना हो, इसके लिए भी उपाय बता रही हूँ। हमारे यहाँ का नियम है, जिस कन्या का विवाह होता है वह गिरिजा पूजन करने गिरिजा मंदिर जाती है, तो मैं भी जाऊंगी, आप मुझे वहीं दर्शन दीजिएगा। तो ना लड़ाई होगा ना झगड़ा, काम भी बन जाएगा। अंतः पुरांतर चरे मलिहत्य बंधु स्वामुद्महे कथमिति प्रवदाम युपायम पूर्वे द्युरस्ति महते कुल देवी यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। और सरकार एक बात आपसे कह देती हूँ, यदि विवाह करूंगी तो केवल आपसे करूंगी, बाकी किसी और से नहीं करूंगी, केवल आपकी ही रहूंगी बन करके। जन्म जन्म 100 जन्म ले लूंगी, पर आपके सिवा किसी और को अपना दूल्हा नहीं बनाऊंगी, आपके सिवा किसी और को अपना वर नहीं स्वीकार करूंगी। आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। का त्वं मुकुंद मोहते कुल। इस प्रकार रुक्मिणी मैया भाव तो अपना बता दी, भगवान ने सुना तो गदगद हो गए। यही भाव तो हमारे मन में भी चल रहा है। हम भी रुक्मिणी जी की इतनी सुंदरता की चर्चा सुन रखे हैं कि हमारा मन भी उनका दीवाना हो गया है, पर अब तक तो उनके मन की बात पता नहीं थी। अब जब पता चल गई तो देर करना ठीक नहीं। तो तुरंत भगवान ने योजना बनाई। शैव सुग्रीव बलाहक मेघ पुष्प 4 घोड़े रथ में जोत दिए, पंडित जी का हाथ पकड़े रथ में बिठाए, एक चाबुक चलाए तो घोड़े सीधे हवा में बात करते नजर आए। इधर बेचारी रुक्मिणी मैया परेशान है, दुर्गा मैया को याद करें, भोलेनाथ को याद करें, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज मुझे सबका फल चाहिए।
आज मुझे कन्हैया ही अपने पूरे तपस्या के फल स्वरूप चाहिए। दुर्भगाया न विधाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वाम विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सतिम। तब तक पंडित जी आगे मुस्कुराते हुए डंडा घुमाते हुए रुक्मणी मैया ने जब चमचमाता भाल देखा, ऐसा हाल देखा और मस्तानी चाल देखा, समझ गई काम बना के आ रहे पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि देवी हम उन्हीं के साथ आए हैं, जाओ मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा है। रुक्मणी मैया दिव्य श्रृंगार के मंदिर की तरफ भागी सखियों के साथ, इधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल भी आ गया। नगर में हल्ला मच गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, बारात आ गई। स्वागत करने के लिए भीष्मक जी आगे बढ़े, मार्ग में गोविंद मिल गए, उन्हीं के चरणों में सारा सगाई का सामान चढ़ा दिया। भगवान ने विदा लिया, फिर मंदिर की तरफ गए। इधर जरासंध ने बताया कि भाई तेरे विवाह में वह काला काला वंशी वाला भी आया है, इसलिए सावधान, बहुत छलिया है। शिशुपाल के सैनिकों ने कहा हम शादी के लड्डू खाने के लिए केवल नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आप तो केवल काम बताओ। शिशुपाल ने कहा कि मंदिर को घेर लो, रुक्मणी जी की सुरक्षा करो, कोई बाहर का भीतर ना जाने पावे और भीतर का बाहर ना जाने पावे। घेर लिया मंदिर को। इधर रुक्मणी मैया दुर्गा मैया को बार बार मना रही हैं कि आज मुझे भगवान को ही पति के रूप में प्रदान कर दीजिए। नमस्ये त्वाम्बिके भीष्णम स्वसंतान युतां शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। तुरंत मैया का आशीर्वाद मिला और मैया ने आशीर्वाद दिया। बाएं बाएं अंग फड़कने लगे और बाईं नेत्र फड़कने लगी, भुजा फड़कने लगी। वाम ऊरुर्भुजम नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषिणः। मैया का आशीर्वाद लेके बाहर निकली। जैसे ही रुक्मणी मैया तो लाखों सैनिकों का दर्शन किया, घबरा गई कि ये बात तो हमने पत्र में बताया ही नहीं कि वहां पर इतनी भीड़ भी रहेगी। अपने द्वारिकाधीश को कैसे पहचानूंगी, पर मेरे सरकार तो करोड़ों में एक दिख जाएंगे। और सैनिकों ने जो दिव्य छटा देखी रुक्मणी महारानी की, सारे होश उड़ गए। कहते देखो देखो कैसी सुंदर चाल है इनकी, अरे विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं, वो सब छोड़ो, हृदय का हार देखो कैसे जगमगा रहा है। और जिस भी सैनिक पर रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ जाती है वही सोचता है हम में भी कुछ बात है, हम भी किसी से कम नहीं, इन्होंने हमें देखा है। और एक एक सैनिकों पर दृष्टि पड़ती हुई जैसे ही रुक्मणी मैया की दृष्टि द्वारकाधीश पर गई, भगवान बीच में विराजमान थे। आंखें चार हुई, भगवान मुस्कुरा दिए, हाथ हिला दिए, घबराओ मत देवी हम आए गए। और रुक्मणी मैया ने जो भगवान का दर्शन किया सारी चिंता मिट गई, चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। और जब इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा सैनिकों ने, रहे सहे होश भी उड़ गए, सब पागल हो गए, होश ही नहीं रहा। भगवान सब पर मोहिनी डाल करके सबके बीच में से आगे बढ़े और रुक्मणी मैया का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े भाव से आगे ला रहे। कैसे ला रहे मेरे सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ताम्राज कन्याम रथम आरुरुक्षतिम जहाँ कृष्णो दृश्यतां समीक्षताम्
रथम समारोप्य सुपर्णलक्षणम् राजन्यचक्रम परिभूय माधव। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखिए ये हमारी भगवान की अर्धांगिनी है, हमारे भगवान की प्राण वल्लभा है, प्रिया है। और हम सबका संबंध भी भगवान से वही है। भगवान हमारे भी परम पति हैं, पर हम जीव उनको भूल गए हैं। आप सब अभी शांति का माहौल बनाए रखें, बारात थोड़ी देर में आएगी। सभी शांति से बैठ करके कथा में मन लगाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग साथ में गाते हुए बड़े भाव से गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
मंदिर से लेके आए और बड़े भाव से रथ में बिठाया। और जब चाबुक चलाए तो घोड़े सीधे हवा में बात करते नजर आए। और जब रथ चला गया, आगे बढ़ गया, तब सैनिकों को होश आया और आपस में विचार करने लगे कि भाई हम किस लिए आए हैं, क्यों यहाँ खड़े हैं। सखियों ने उनका हाल देखा तो हंसते हुए कहा कि तुम सब पागल हो गए हो। अरे तुम सब यहाँ रुक्मिणी मैया की रखवाली के लिए खड़े थे और रुक्मिणी जी तो वो गई अपने दूल्हे के साथ। और जैसे ही सैनिकों को पता चला, तुरंत प्रभु के रथ के पीछे दौड़ पड़े कि पकड़ो यह कन्हैया भागने ना पाए रुक्मिणी जी को लेकर के। और दौड़ करके रथ घेर लिया कि यदि तुम में जरा सा भी साहस है तो पहले हमसे युद्ध करो, तब रुक्मिणी मैया को यहाँ से लेके जाना। अब भगवान ने भी रथ मोड़ दिया लड़ने के लिए, पर जैसे ही रथ मोड़ा लड़ने के लिए, पीछे से एक बड़ी जोरदार आवाज आई, जय जयकार की। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब जैसे ही जय जयकार की आवाज सुनाई दी, भगवान ने मुड़ के देखा कौन आ गया, तो दाऊ जी पूरे नारायणी सेना के साथ हल मूसल ताने आ रहे थे। सैनिकों ने देखा तो होश उड़ गए कि भाई ऐन मौके पे ये हल मूसल वाले न जाने कहाँ से आए गए। दाऊ जी ने लाला को कहा कि कन्हैया तू बहू रानी को लेके घर जा, हम आते हाले में निपट के अभी आते हैं। कन्हैया तो रुक्मिणी मैया को लेके द्वारिकापुरी की ओर बढ़े और इधर दाऊ जी जैसे ही लड़ने को तैयार हुए कि सैनिकों के पसीने छूट गए और वही छोड़ करके युद्ध का मैदान भाग गए। और शिशुपाल के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज जी अब यहाँ से सीधे बारात उठवाइए। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या बताएं, आपकी होने वाली देवी जी किसी और के साथ भाग गए। अब जब ये बात सुने शिशुपाल बेचारा बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, पर येन केन प्रकारेण समझा बुझा करके जरासंध ने उसे शांत किया। और हमारे द्वारिकाधीश सरकार रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी में आए। जैसे ही द्वारिकापुर वासियों को पता चला तो सब आनंद में भर गए, घर घर मंडप सजने लगे और रुक्मिणी मैया दिव्य अंगों में श्रृंगार किए भगवान के ही नाम का बड़े भाव से सरकार का चिंतन करती हुई विवाह मंडप में विराजमान है। सारी विधियों के साथ उनका विवाह संपन्न हो रहा है। हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के विवाह में सम्मिलित होने का मौका मिला है। देखिए, हम अपने बच्चों की शादी में जा सकते हैं, बच्चों की शादी में हम पहुंच सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, पर ये कहो कि अपने अपने माता पिता की शादी में पहुंच जाए तो ये अवसर जिंदगी में कभी नहीं मिलता है। पर जो सारे जगत के माता पिता हैं, सारे जगत के जगन्नाथ हैं, जगदाधार हैं, उन्हीं भगवान के विवाह में हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो सौभाग्य है, जैसे हमारे घर की शादी होती है तो बड़े भाव से विवाह में उत्सव मनाते हैं, ठीक ये हमारे भगवान की शादी है, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे उत्साह से हम सब इस विवाह में अपने मन को निवेदित करेंगे और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। आप सबके समक्ष भगवान द्वारिकाधीश की और रुक्मिणी महारानी की बड़ी प्यारी झांकी भी आने वाली है। तो जिन जिनको भी पाँव पूजन करना है वो लोग बारी बारी से शांति बनाते हुए आएंगे और पाँव पूजन करेंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और रोड के ही पास है, इसलिए सावधानी से सभी लोग आराम से एक दूसरे को व्यवस्था देते हुए आइए बड़े भाव से हम सब विवाह में अपने मन को निवेदित करते हैं। बोले द्वारिकाधीश की। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे।
मैं हुई दीवानी सांवरिया दुल्हा सा लागे मेरा मोहन 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 बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे मेरे श्याम सलोनी सांवरिया तुझे दिल में बसा लूं सांवरिया इस प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में छुपा लूं सांवरिया मेरे श्याम सलोनी सांवरिया तुझे दिल में बसा लूं सांवरिया मेरी प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में छुपा लूं सांवरिया मेरे श्याम सलोनी तुझे दिल में बसा लूं सांवरिया इस प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में छुपा लूं देखो ना जग में झूठा चलन देखो ना जग में झूठा चलन बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे किसने सजाया तुमको मोहे किसी ने सजाया तुमको मोहे और सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे किसने सजाया तुमको मोहे किसने सजाया तुमको मोहन बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे ओ लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे और हमारे बीच में द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के साथ पधार चुके हैं तो सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रुक्मणी महारानी का और द्वारिकाधीश का। बोले द्वारिकाधीश की जय हो बोले रुक्मणी महारानी की जय हो बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे जय हो बड़ा सोहना लागे बड़ा प्यारा लागे लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे तेरा से मेरी जय हो श्रृंगार सावरे तेरा से मेरी किया श्रृंगार सावरे
तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड बढ़ाइए। साउंड वाले भैया थोड़ा माइक की आवाज बढ़ाइए। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया। 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 महकता रहे दरबार सामने। महकता रहे दिलदार सामने। और देखिए हमारे द्वारिकाधीश और रुक्मिणी महारानी का जयमाल होने जा रहा है, तो सभी लोग खूब बढ़िया से ताली की सेवा अवश्य करेंगे और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, बारी बारी से आएंगे और पांव पूजन का कार्यक्रम भी चलेगा। तो सभी लोग बड़े आराम से एक एक करके आइएगा। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने।
चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सावरे। सजाता रहे तुम हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सावरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सभी लोग बारी बारी से आए और भजन का आनंद लेते रहे, एक एक करके आए और सभी लोग आशीर्वाद लेकर के जाएंगे।
मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, कान्हा तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की, बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे, मैंने नथनी गढ़ाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे, कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। जय हो हो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मैंने जोत जगाई रे, हो मैंने जोत जगाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने जोत जगाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे हो कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की।
अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। वो मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। वो मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। 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 मैंने माला बनाई रे। राधे। मैंने माला बनाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई रे। कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कान्हा तेरे नाम की। कान्हा तेरे नाम की कन्हैया 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 तेरे नाम की। मैंने जोत जगाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने जोत जगाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने माला बनाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की। मैंने जोत जगाई रे कान्हा तेरे नाम की। ओ मैंने जोत जगाई रे कान्हा तेरे नाम की। तो आइए और जिसको ठाकुर जी का दर्शन करना हो, पहुंची करनी हो, वो बारी बारी से आए, एक एक करके आए और एक एक करके जाएं। तो आइए विवाह उत्सव में बड़ा प्यारा सा एक गीत है विवाह का आप सभी के समक्ष। इसमें थोड़ा मिट दे दीजिए माइक में। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन। ऐसे संयोग बने हैं जोड़ी से बंध गया दामन। हो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मणी मुस्काए
मुझे कान्हा मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई दिल की तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई दिल की तमन्ना। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई दिल की तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई दिल की तमन्ना। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। और आप सभी लोग जिनको भी पाँव पूजन करना हो धीरे धीरे आते रहेंगे, करते रहेंगे। आरती भी होनी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग और अपनी जगह पर ही खड़े होकर के आप सभी लोग आरती करेंगे। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वेयसदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहार में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। देख युगल छवि बन जय हो। जाऊं,
राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नटखट बंधुए गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तू आजा। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तू आजा। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा जय हो आजा नटखट बंशी वाले आजा आजा आजा। नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तू आजा। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय